हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे जैनिज़्म से लेकर और मैं सिर्फ़ क्वेश्चन एड्रेस करूँगा फटाफट। जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे बस उन्हीं पे बात हो जाएगी, तो आपका रिवीज़न हो जाएगा और इसलिए मैंने कहा था घर पे कर लेना ताकि रिवीज़न हो जाए और फिर हम पूरा मेडिवल तक इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं जाने की। ठीक है? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैनिज़्म से। जैनिज़्म में कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनको भी एड्रेस कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों ने को मैंने कहा था पता है जैसे कि ओरिजिनेटर कौन है, आपको पता है ये क्वेश्चन आता ही रहता है। सबको पता है ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर इज़ पता है ना सबको भैया? ओरिजिनेटर कौन है बौद्धिज़्म का? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऋषभ देव बंदा जो है वो ओरिजिनेटर है, फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाता है और जो ओरिजिनेटर होता है उसको तीर्थंकर कहा जाता है। इसको आदिनाथ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आदिनाथ भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो है ये 24 तीर्थंकर थे, जो लास्ट तीर्थंकर थे। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी? आप सबको ब्रेक हो रही है या ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज अभी? ओके, सो देख लो यार अपना नेटवर्क एक बार, क्योंकि ये भी कंफर्म कर लिया करो क्योंकि मेरा नेटवर्क इसमें जियो अच्छा चल रहा है। तो पहला जो जैन रिलीजन का ओरिजिनेटर है वो कौन है? ऋषभ देव है, ध्यान रखना। और ये जो है इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट तीर्थंकर, उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ये इन्हीं के ऊपर हैं, ऋषभ देव के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेंट है उनका 23rd सेंट, जिनको मतलब 23rd तीर्थंकर जिनका जो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। पार्श्वनाथ जो है वो उनका बॉर्न हुए थे वाराणसी में, इसको याद रखना है। और वहाँ के जो किंग थे अशुसेन, उनका उनका जो है ये बेटे थे और उनकी माता का नाम था वामा। ठीक है, क्वीन ऑफ वामा। ठीक है, वामा ऑफ वाराणसी, तो इनका ये था। उसके अलावा जो है ये इनको कैवाल्य जो मिला था वो नॉलेज जो मिली थी वो मिली थी क्या नाम है आपका, वाराणसी के अंदर एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम क्या है? आश्रम पद उद्यान, यहाँ पे मिली थी। और आश्रम पद उद्यान के अलावा इनका एक माउंट है जहाँ पे इनको परिनिर्वाणा मिला था, ये वाला माउंट का भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, सामेत शिखर। सब ये मतलब एक दो बार पूछा हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना बस। ठीक है, आगे इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आदिनाथ, और उसके बाद में ना सिंबल्स पूछे हुए हैं, यानी कि एक तो क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, दूसरा सिंबल्स पूछे हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी में मतलब जो 24 तीर्थंकर है उनमें से कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पे आया, कौन तीसरे नंबर पे आया, ऐसे करके कभी कभी पूछ लेता है। तो इसके अंदर ये जो है अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। 24 तीर्थंकर नहीं तो कुछ लोगों के नाम आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि यूपी के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पार्श्वनाथ के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं। और उसके अलावा ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और उसके अलावा जो है महावीर के ऊपर क्वेश्चन है। तो महावीर का बर्थ प्लेस पूछा हुआ है। महावीर का बर्थ प्लेस आप सबको पता है कहाँ पे है? सबको पता है? ये कुंदलपुर, कुंदलपुर नियर कहाँ पे, किसके नियर था? मैंने बताया था आप लोगों को, कुंदलपुर नियर या कुंदल ग्राम नियर वैशाली, वैशाली के पास है। ठीक है, वैशाली के पास थे ये एरिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब इनका ये हुआ था, ठीक है, मतलब इनका बर्थ हुआ था महावीर का। महावीर जो है वो लास्ट उनका क्या नाम है, लास्ट ब्रीथ कहाँ पे लिया है उन्होंने? पावापुरी में, ये फेमस है पावापुरी। पावापुरी को याद रखिएगा, पावापुरी उसका जैन का बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज भी है। और पावापुरी में जो है इन्होंने सबसे लास्ट मतलब अपनी मौत जो है वो पावापुरी में आई है। ठीक है, जो राजगीर के पास है। राजगीर कहाँ पे है? राजगीर जो है वो बिहार के अंदर, आपको पता है, कई बार बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जो है साल्वेशन कहाँ मिला इनके ऊपर, किस किस जगह पे, कौन सी रिवर के ऊपर, ये भी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है। तो पावापुरी फेमस है महावीर की लाइफ से, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एक रिवर का नाम आता है कभी कभी कि कौन सी रिवर पे एनलाइटमेंट हुआ, तो कौन सी रिवर के मतलब कौन सा गांव था, कौन सा रिवर था, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो विलेज का नाम और रिवर का नाम भी याद कीजिएगा। यूपी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अपना ये माइक बंद कर लो, जो भी जिनका भी ऑन है, जब बोल रहा हूँ तभी ऑन करो। महावीर स्वामी जो है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एनलाइटमेंट हुआ बैंक रिवर, रिवर जो है उसका नाम क्या है? रिजू पालिका रिवर। तो रिजू पालिका रिवर याद रखना। और इसका नाम ये जिरिम्भिक,
ये गांव का नाम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर याद रख पाओ तो कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जो है तीर्थंकर वर्ड जो है वो कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसमें 24 तीर्थंकर के नाम अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। और इसमें जो है उसके बाद में लास्ट वन कौन थे, लास्ट वन जो थे वो महावीर स्वामी, महावीर। अच्छा, चार जो वोज थे इनके जो है सत्य, अहिंसा, आस्त्य, अपरिग्रह, ये चारों तो दिया है किसने, पार्श्वनाथ ने, और पांचवा ब्रह्मचार्य वाला महावीर ने, तो ये भी थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका इनमें से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो तीर्थंकर के नाम याद रहेंगे तो जो नहीं होगा वो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या नाम है आपका, ये पूछा हुआ है कि जो है प्रभासगिरी, प्रभासगिरी कौन मतलब जो साइट है वो कहाँ पे है, कौशाम्बी के अंदर, यूपी के अंदर है कौशाम्बी में। और प्रभासगिरी जो है वो उसमें वो किससे रिलेटेड है, तो सिक्स्थ जैन तीर्थंकर जो थे, ठीक है, पद्मा प्रभा, ठीक है, पद्मा प्रभा तीर्थंकर, पद्मा प्रभा उनसे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के अंदर स्पेशल में आया हुआ था। उसके अलावा जो है आपका यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्लीट इंटेलेक्ट को या कंप्लीट नॉलेज को क्या कहते हैं, कैवाल्य कहते हैं, कैवाल्य, इसको याद रख लेना, ठीक है। और इसमें सिंबल्स पूछ लेता है अक्सर कि सिंबल कौन सा है, तो सिंबल जो है आदिनाथ का जो सिंबल है वो कौन सा है, आदिनाथ मतलब ऋषभ देव, उनका सिंबल कौन सा है, ऋषभ देव का सिंबल कौन सा था पता है, हैं? कौन सा सिंबल है, ठीक है, ऋषभ देव का बुल सिंबल है, सबको पता है, ठीक है। और मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का वाटर जार है। और एक याद न रखिए मल्लीनाथ के ऊपर एक बात यह है, थोड़ा सा मैं बता दूं, पता नहीं आपको शायद क्वेश्चन आ जाए, कि मल्लीनाथ एक इसमें जो दो सेक्ट्स हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो दिगंबर ये मानता है कि कोई भी वुमेन सेल्वेशन प्राप्त नहीं कर सकती, उसको निर्वाणा नहीं मिल सकता, वो नहीं, वुमेन को नहीं मिलेगा। लेकिन जो वो है क्या नाम है आपका इस जो वो है क्या नाम है श्वेतांबर, वो मानता है कि वुमेन भी तीर्थंकर हो सकती है और उसको भी निर्वाणा मिल सकता है। और वो जो वो कंसीडर करता है कि जो ये मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ एक्चुअल में वुमेन थी, ठीक है। ये स्थूलभद्र मतलब जो ये है क्या नाम है आपका श्वेतांबर, ये लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक तीर्थंकर नहीं है, ये वुमेन थी। लेकिन दिगंबर इसको रिजेक्ट करता है और दिगंबर बोलता है नहीं, सी वाज मतलब ही वाज नॉट अ, ही वाज अ मेल, मेल, ठीक है ना, वो फीमेल नहीं था। और उसके अलावा पार्श्वनाथ का स्नैक है, और उसके अलावा संभवनाथ का हॉर्स है। तो इस संभवनाथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया हुआ है आगे, चलिए हम देखेंगे। और तो पार्श्वनाथ, आदिनाथ का इनका कौन सा है, ये इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रख लें, अगर याद कर पाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि यूपी ने भी कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो जय पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, ये जो शांतिनाथ थे इनका डियर था, तो अभी कभी कभी पूछ ले। उसके अलावा निर्वाणा प्लेस पूछ लेता है कि किसका निर्वाणा प्लेस कहाँ पे था, तो क्या नाम है ऋषभ देव का निर्वाणा प्लेस कहाँ पे है, और उसके बाद में वसु पूज्या इनका कहाँ पे है। तो ये निर्वाणा प्लेस के ऊपर अगर याद कर पाते हो ठीक है, वैसे कम कम ही पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत बार नहीं आया, एक बार आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फोकस, लेकिन 2021 में पूछा हुआ है, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, याद कर पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो बी करेक्टली मैच नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। डॉक्ट्राइन जो है तीन अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा, आप जो ना ये एक डॉक्ट्राइन है थ्री ज्वेल, राइट पाथ, राइट एक्शन, राइट पाथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। ये जब बोले ना, ये जब राइट राइट पाथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज बोले, और ये बोले त्रिरत्न या थ्री ज्वेल, ये त्रिरत्न भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ त्रिरत्न, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लगाओगे जैनिज्म, ठीक है ना, जैनिज्म। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिरत्न जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उसमें त्रिरत्न जो है वो आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, तो सुना है ना, देखा है क्वेश्चन कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन था उसमें बौद्धिज्म भी आंसर है, देखा है, वो क्या नाम है बुद्धा 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 धामा संघा वाले में था ना क्वेश्चन, यहाँ पे भी दे रखा है, उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या नाम है, कहीं उसमें है, मतलब बुक में है। तो उसने ये भी दे रखा है कि मतलब जो है
इसमें तो ये बुद्धा धम्मा और संघा वाला त्रिरत्न जो है ना, त्रिरत्न अगर बोले तो किससे रिलेटेड है, तो सिर्फ अगर त्रिरत्न बोलता है तो बुद्धिज्म भी आप लगाओगे और जैनिज्म भी लगा सकते हो। लेकिन जब वो बोले राइट पाथ, राइट एक्शन, राइट, ये जब राइट वर्ड ले आए कि राइट पाथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, तब तो ये जो हो गया जैनिज्म। और अगर ये बोले क्या नाम है त्रिरत्न सिर्फ बोले तो क्लियर नहीं कर पाओगे आप। और अगर त्रिरत्न में वो बोलता है कि बुद्धा धम्मा संघा, तब तो क्लियर है बुद्ध। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में आइडेंटिफाई, इसको दिमाग रख लेना। तीन जो है राइट नॉलेज, राइट पाथ, राइट जब भी कहे। उसके अलावा अनुवर्ता अगर बोले, अनुवर्ता देखो जो महावर्ता होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, या व्रत जो होते हैं वो बेसिकली मॉन्क्स के लिए होते हैं जैन, और अनुवर्ता जो होती है बेसिकली वो होता है लोकल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। ठीक है, तो अनुवर्ता जो है जो मॉन्क नहीं होता, ठीक है, मॉन्क जो नहीं होता वो अनुवर्ता फॉलो करता है, अहिंसा अनुवर्ता, सत्य अनुवर्ता ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, जो मॉन्क नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाता है। और जो असत्य अहिंसा को एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं वो मॉन्क वगैरह होते हैं। तो ये देखो शायदवाद जो डॉक्ट्राइन है वो किसका है, शायदवाद या रिलेटिविज्म के रिलेटिव ट्रुथ की बात करता है हमेशा। शायदवाद की मतलब हमेशा एक ट्रुथ नहीं होता, सत्य से कई रूप हो सकते हैं। तो ये जो बोलता है ये शायदवाद, ये भी जैनिज्म का ही फलसफा है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, शायदवाद डॉक्ट्रिन बता दिया मैंने। ठीक है, अनेकतावाद भी फिलॉसफी जो है जैनिज्म की फिलॉसफी अनेकतावाद। ठीक है, उसमें वही फिलॉसफी जो है जैनिज्म की क्या नाम है। उसके अलावा जो है आपका, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये दो सेक्ट्स के बारे में। एक तो अनेकतावाद तो आपको बता दिया कि कोर थ्योरी है इसकी। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विद द रेफरेंस ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस स्थंकवासी। ठीक है, ये स्थंकवासी जो है ये सेक्ट किससे बिलोंग करता है, तो जैनिज्म में, और इसमें भी श्वेतांबर से, श्वेतांबर जैनिज्म से ये स्थंकवादी करता है। और एक सेक्ट और है जो कि क्या नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, कि वो भी क्या नाम है, वो दिगंबर से रिलेट करता है। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, अभी अगर आता है आगे तो देख लेना। ठीक है, तो एक स्तंकवादी जो है ये सेक्ट स्थूल उससे क्या नाम है आपका श्वेतांबर से जैनिज्म सेक्ट्स में से बिलोंग करता है। उसके अलावा जो है फिलॉसफी दैट होल्ड द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, अच्छा ये एक जैनिज्म की फिलॉसफी है कि वर्ल्ड जो है क्रिएटेड और मेंटेन बाय द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल एक लॉ है जिससे ये बना हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, फाइनल नेशन ऑफ द वर्ल्ड पे कॉन्ट्रास्ट नहीं करता। बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म जो है वो क्या है, नॉन वायलेंस है, वो तो सबको पता है। हाँ, जापानिया, जापानिया जो सेक्ट है ये किसका है, जापानिया जो है ये जैन सेक्ट है, और ये जापानिया दिगंबर सेक्ट है। ठीक है ना, दिगंबर है जापानिया। ठीक है, और जापानिया जो है दिगंबर है, और मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा जो है श्वेतांबर सेक्ट कौन सा बताया मैंने, क्या नाम है, क्या नाम बताया, नाम तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, स्थंकवासी। ठीक है, स्थंकवासी, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेना। स्थंकवासी जो है बेसिकली ध्यान रखिएगा श्वेतांबर है, एस से ही है, और ये वाला तो उससे याद हो जाएगा आपको। और दूसरा जो बताया है इसका, ठीक है, वो क्या है, यापयानी। तो यापयानी जो है ये यापानिया, जापानिया जो है ये बेसिकली दिगंबर है। तो आप जैसे याद करना चाहे याद कर लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में अगर रहेगा तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा अर्लीस्ट बुक जो थी, अर्लीस्ट बुक कौन सी थी, तो अर्लीस्ट बुक याद रखिएगा 14 पूर्वास, ये पूर्वास थे। और ये माना जाता है कि जो जब बुद्धिस्ट का ये जैनिस्ट काउंसिल जो हुई थी, तब ये जो है पूर्वास सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, और सब बुद्ध के खत्म होने के महावीर के खत्म होने के बाद ज़्यादातर टेक्स्ट खत्म हो गए थे। 14 पूर्वों की जो नॉलेज थी वो सिर्फ 2 लोगों के पास थी। एक किसके पास थी, संभूत विजय के पास, दूसरा भद्रबाहु के पास। इन दोनों के पास ही नॉलेज थी, बाकी जो प्रेसिडेंट थे उस समय संघा के, उन्हीं को थी लास्ट नॉलेज। बाकी 14 पूर्वास की, बाकी किसी के पास लास्ट नॉलेज नहीं थी, बाकी खत्म हो गई थी नॉलेज। ठीक है ना, तो ये कहा जाता है। इसमें जैन ने सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, इसके ऊपर बड़ा कहानी है। जैनिज्म में सबसे पहले जो लिटरेचर कंपाइल किया गया है वो एक्चुअल में प्राकृत में है, लेकिन प्राकृत का एक सब पार्ट होता है मगधी, अर्धमगधी। तो अर्धमगधी आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि अर्धमगधी इज अ सब पार्ट ऑफ जो है वो किसका सब पार्ट माना जाता है, ये माना जाता है इसका क्या नाम है, प्राकृतिक लैंग्वेज का। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, लिटरेचर हैं, वो रिटर्न किए गए हैं स्पेसिफिकली इन द प्राकृतिक ब्रांच ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, ब्रांच ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज में है मेनली। लेकिन 12 जो अंगाज हैं वो अगर अर्ध मगधी आता है तो आप अर्ध मगधी लिखेंगे। ठीक है, ओके।
बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो 14 पूर्वाज का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद में फिर असेंबली हुई तो उसमें अंगाज वंगाज उपांगाज वगैरह बने, लेकिन उससे पहले आप इसको याद इतना थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन सा पिलग्रिमेज है, तो पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन सा पिलग्रिमेज है, इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है ये अभी मैंने आपको दिखा दिया था सम्मेत शिखर, तो उसमें मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ वाले उसमें, ठीक है, कि सम्मत शिखर में उनको परिनिर्वाणा मिला था, याद है, तो उसको याद रखिएगा पार्श्वनाथ वाला। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, तो त्रिघात, त्रिघात जो है वो बेसिकली ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1996 में पूछा हुआ है, बात दोबारा नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी देख सकते हैं त्रिघात जो है बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, बाकी सब जो है वो आपका इनका जैनिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। श्वेतांबर, सबसे पहले जो पार्टीशन हुआ श्वेतांबर का, वो स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों लोगों ने, मतलब सबसे पहला जो बंदा बना था वो स्थूलभद्र उसका चेयरमैन था, और भद्रबाहु जो है मतलब श्वेतांबर का स्थूलभद्र, और भद्रबाहु जो है दिगंबर का चेयरमैन, मतलब मेन बना। फर्स्ट फॉलोअर महावीर का कौन था, जमाली, मैं कल ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और जैन जैन काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई थी, श्वेतांबर जो है अगमा, द फाइनल एडिशन ऑफ द जैन काउंसिल, वो कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी। और उसके बाद में क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, लीव इट। आईएएस प्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतका, चेतका की बहन थी ना कि मदर थी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, महावीर जो है उनकी बहन जो थी, महावीर की जो मदर थी वो कौन थी, शी वॉज द मदर, तो यहाँ पे डॉटर कह रहा है, उसकी सिस्टर थी, मतलब लिच्छवी किंग की, चाटका की, तो ये पहला वो गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी था। उसके बाद में आईएएस 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कलिंगा किंग क्रुवेला का क्या नाम है, क्या उस वो पेट्रोनेस था उसका, तो ये इसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में जेन डॉक्ट्राइन, ये जितने भी डॉक्ट्राइन वाले क्वेश्चन हैं इनको अगर कर पाओ तो यूपीएससी के लिए अच्छे क्वेश्चन है, आप कर लीजिए ना, बेसिकली वो जो मैंने कल बताया था उन्हीं डॉक्ट्राइन पर है। उसके बाद में ये समाधि मरण, समाधि मरण जो है ना, इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, वैसे छत्तीसगढ़ में आया है लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको अलग अलग नामों से, एक तो इसको सलेखना भी कहते हैं, इसको संन्यासना, ये क्या नाम है, संन्यासना भी कहते हैं, संन्यासना मरण भी कहते हैं, इसको सलेखना भी कहते हैं, इसको समाधि मरण भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, लास्ट में जो खाना पीना छोड़ देते हैं ना स्टारवेशन से, फिर वो खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद आजीविका सेट किसने बनाया था, तो यह ध्यान रखिए मखाली घोषला ने बनाया था। पहले ये डिसिपल था, ये पहले महावीर के साथ था, बाद में इसने कहा कि नहीं, ये इसने पूरा मतलब वो कर दिया मखाली घोषला ने कि आजीविका सेट बना दिया। उसमें ये बोला कि देखो हमारे बस का कुछ है नहीं, उसका आजीविका सेट जो है वो क्या कहता है, उसकी फलसफा क्या है, उसको याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है कि देखो सब कुछ ईश्वर करने वाला है, यानी सब नियति, उसका एक फिलॉसफी है जिसको नियति बोलते हैं, तो नियति सब कुछ डिसाइड करती है, हम वी आर नॉट नो, मतलब वी आर नो वन टू प्ले एनी रोल, हम लोग कुछ नहीं खेल सकते, सब कुछ नियति डिसाइड करती है। तो बेसिकली इसका यही है, नियतिवाद वाली सिद्धांत है इसका। तो नियतिवाद याद रखिएगा, ये आजीविका सेक्ट का है, और इसकी कई सारी गुफाएं वुफाएं भी मिली हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ये जो फिलॉसफी है कि फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेपेबल, ह्यूमन को जो इनकेपेबल बताता है और बोलता है फेट जो कि मतलब किस्मत है उसकी सबकी लिखी जा चुकी है, एक एक चीज की किस्मत लिखी जा चुकी है, डेस्टिनी इज डिसाइडेड। तो ये वाला जो है किसका वो सोच है, तो ये आजीविका की सोच है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। हैं हैं कजन 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 वजन था इसका। कैसे अलग थे, महावीर कर्मा के ऊपर बिलीव करते थे कि भाई जो आप करोगे उसको कर्मा और जन्म जन्म और मरण के हिसाब से होगा, आपके कर्म के हिसाब से चीज़ें होंगी, आप पोजीशन मत करो, आप निर्वाणा की तरफ चले जाओ। ये कहता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो क्या नाम है, हम लोग तो मजबूर हैं, हम लोग तो हमारा तो फेट पहले ही डिसाइडेड है, डेस्टिनी हैज डिसाइडेड एवरीथिंग, वी हैव नो कंट्रोल। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग इस्लाम में भी हुए हैं, उन लोगों को जो है वही क्या नाम है, वो लोग कहते हैं हम लोग मजबूर हैं, हम लोग मजबूर हैं, हमें खुदा ने पहले ही मजबूर पैदा किया, हमारे कंट्रोल में है ही क्या, जो होना है वो तो होगा, ईश्वर ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, यानी हमारा अपना रोल को वो डिनाई कर देते हैं, ठीक है ना, बस ये है। ये एथिस्ट नहीं है, इनका मतलब ये है ऑलरेडी फेट डिसाइड है, गॉड वॉड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की, एथिस्ट हैं,
मतलब एथिस्ट, देखो अजीविका से एथिस्ट होते हैं, वो खुदा को नहीं मानते उस तरह से ऐसा जैसे माना जाना चाहिए, बट ये कहते हैं कि नियति ने सारे पहले ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिसाइडेड। अब वो कंफ्यूज हैं, दे आर कंफ्यूज, वो खुदा को ठीक से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और दे आर वो नियति को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं नियति ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, देन डेस्टिनी सबकी बनी हुई है और मतलब कुछ वो नहीं है। तो ये माना जाता है क्योंकि उन्होंने क्लियर कट गॉड के ऊपर कुछ ऐसा वो नहीं किया है कि क्या वर्शिप करनी है क्या नहीं करनी है। ये बेसिकली सेकुलर सेक्ट से, चाहे वो मतलब बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, आजीविका हो, ये सब जो है ना रिएक्शनरी रिलीजन है। इन्होंने रिएक्शन किया है किसके खिलाफ? ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ, वैदिक रिलीजन के खिलाफ इन्होंने किया है। तो इस वजह से जो है ये तो मतलब सब कंफ्यूज है गॉड को लेकर, क्योंकि गॉड के नाम पर उस समय ज्यादा ठका जाता, तो गॉड को लेकर कंफ्यूज है। इसमें से किसी ने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन डिनाई भी नहीं कर पाए, समझ रहे हो? क्लियर कट, क्योंकि इनके कंफ्यूजिंग थोड़ा वो है, कहीं पे ये ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं लगता है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बट ये सेकुलर नेचर के लोग हैं ये। ठीक है, द सेक्ट विद दैट बिलीव, जैसे अभी इन्होंने पहले तो मना कर दिया, जैसे बुद्धिज्म को ही देख लो, इन्होंने पहले बोल दिया कोई गॉड होता ही नहीं है। ठीक है, गॉड को के खिलाफ फिर गॉड ही बना बांध के उसको पूजने लगे, बुद्धा को, हीनयान महायान वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महावीर के भी ऊपर भी ये देख लो, लॉर्ड महावीर कहना शुरू कर दिया है। हाँ, ये सब निकले थे एथिस्ट रिलीजन, एथिस्ट मतलब क्लियर कट एथिस्ट, आज का जो एथिस्ट है कि खुदा होता ही नहीं, उसकी तरह नहीं मानते थे लोग, नियति वेति में बिलीव करते थे, बट खुदा खुदा को क्लियरली ये मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे, खुदा है भी या क्या है, नियति डिसाइड करती है, खुदा डिसाइड करता है कौन है, कर्मा डिसाइड करते हैं, मोक्षा क्या है, ये सब। तो देवर कंफ्यूज, वो मोक्षा के ऊपर, कर्मा के ऊपर सारी बात करते थे, वो उसके ऊपर जाते ही नहीं थे। ठीक है ना, बोलते थे जन्म मरण का बंधन है और इसी में से मुक्त हो जाना है बस। तो इस पे अभी हम ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं कर सकते हैं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस। जैसा मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ इसके बारे में सारी, तो आप लोग उससे को रिलेट कर लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल द थिंग ओवर हियर। ठीक है, बस थोड़ा देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस उसको वो बात कर रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें उसने मतलब लिस्ट को मैच करने के लिए कहा है, तो इसमें कोसला जो है, इसमें देखो ये जो है आचार्य और उसकी डॉक्ट्राइन, किस किस तरह की डॉक्ट्राइन है। अगर इसको आजीविका सेक्ट कोसला का है, महाखाली कोसला का, तो इस तरह से भद्रबाहु का जैनिज्म रिलीजन है, तो नागार्जुना का शून्य शून्य उसने शून्यवाद दिया था, कल ही हमने बात की थी इसके बारे में, याद है? तो लोकेशा पशुपत, तो ये ज़रा क्वेश्चन कर लीजिएगा ये, इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बारबरा केव जो है वो किसका है? बारबरा केव के अंदर जो मिलता है वो आपका आजीविका सेक्ट्स का होता है, क्योंकि माउंटेन को कट करके बनाया। ये मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, आजीविका बारबरा केव, बारबरा हिल वगैरह, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कल्चर पढ़ाते वक्त। नहीं किया है तो बता दो मुझे। और महाकाली, ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप भूले ना हो, कि मखाली गोसला उसका जो है वो मेन फाउंडर था। फेमस पिलग्रिमेज बुद्धिस्ट का एज वेल एज जैनिज्म का कोसाम्बी के अंदर, कोसाम्बी जो है दैट इज फेमस फॉर द बुद्धिस्ट एज वेल एज फॉर द क्या नाम है ये। और ये जो कोसाम्बी है ये किसके लिए है फेमस है? बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए फेमस है। और इसमें महात्मा बुद्ध भी बहुत दिन घूमे घामे हैं। और उसके अलावा जो है जो महावीरों जो हैं, ये क्या नाम है, जैनिज्म जो है उसके भी मतलब तीर्थंकर इसमें काफ़ी सारे पाए गए हैं, मतलब उनकी भी पिलग्रिमेज वगैरह है यहाँ पे। तो इसलिए जो है इस ये दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट स्थल है, बस इसको इतना याद रखो, दैट इज ठीक है। इसमें जो है कोई सारी मोनेस्ट्रीज हैं जो कि बौद्धिज्म की भी हैं, जैनिज्म की भी हैं। उसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, द स्टैच्यू ऑफ द गो मुक्तेश्वरा, ठीक है, गो मातेश्वरा एट सरवन बेनागोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। ये क्वेश्चन जो है ना ये यूपीआईएस में आया हुआ है। और एक चीज़ सोचिए, स्वर्णा बेला गोला के अंदर एक बहुत बड़ा क्या नाम है, मोतेश्वर में एक बहुत बड़ा जो है स्टेचू है, और गोमतेश्वर के अंदर जिसमें स्वर्णा बेला गोला में बहुत बड़ा है, जो कर्नाटका में बहुत बड़ा स्टेचू है उसमें। तो ये क्या नाम है, लास्ट तीर्थंकर का स्टेचू है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा बोला है कि लार्जेस्ट बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश में, यस अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है खजुराहो टेम्पल चंदेलाज ने बनाया था, बिल्कुल सही है। और क्या नाम है, होसलवरा जो टेम्पल है ये शिवा को डिपेक्ट करता है, हाँ ये भी सही है। तो बेसिकली इसमें जो गलत है वो क्या है, स्वर्णा बेला गोला के अंदर जो बाहुबली की मूर्ति है, वो बाहुबली जो माना जाता है कि वो आदिनाथ का बेटा माना जाता है, ठीक है। माना जाता है कि ये जो लास्ट तीर्थंकर नहीं था, ही वॉज द क्या नाम है, वो जो है गोमतेश्वरा जो है तीर्थंकर के बेटा, मतलब खुद तो तीर्थंकर नहीं माना जाता, बाहुबली जो है, ठीक है, ये इनकी मूर्ति है यहाँ पे। और ये माना जाता है आई थिंक ऋषभ देव का बेटा माना जाता है ना, आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसका बेटा माना जाता है? हैं?
हाँ, ऋषभ देव का ही बेटा माना जाता है ना इसको। तो ये ठीक है। तो और अरुणाचल, ये क्या नाम है आपका, तवांग मोनेस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है इंडिया की। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है, तवांग टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये ठीक है। खजुराहो वाला चंदेलास का तो सबको पता है, ठीक है। और क्या नाम है, होयसलवरा जो टेम्पल है वो हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। गोमतेश्वर स्टेचू स्वर्णवाला बेलागोला का जो है वो किसके ऊपर है, वो क्या नाम है, चमुंडारिया। हु बिल्ड, किसने बनाया था, चमुंडारिया। ये चमुंडारिया कौन था, चमुंडारिया जानते हो कौन था? ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर था। ये क्या नाम है, ठीक है, ये किंग नहीं था। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ लिया है कि महा महा क्या नाम है, महा क्या है, महत्स महामस्तक अभिषेक जो है, ये महामस्तक अभिषेक का जो है ये ग्रेट रिलीजियस इवेंट है। ये कब होता है, ये बाहुबली के उसमें रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये सेरेमनी के ऊपर क्वेश्चन आया, 12 ईयर्स के इंटरवल पे ये करते हैं, स्वर्ण बेलागोला कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे जो है इसकी किसकी गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, बहुत बड़ी बहुत ऊंची मूर्ति है, वहां पे ये लोग करते हैं। तो ये वाली भी क्वेश्चन ऐसे मतलब आया हुआ कई कई है। हाँ तो मतलब ठीक है, तो 12-12 साल पे होता है ना, 12 ईयर्स पे। तो अब जोड़ लेना कब होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने बात कर ली है इसमें। और उसके अलावा बस ये ठीक है इतना कि उसके बाद में यही क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद में सेविज्म वाले में, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेविज्म वगैरह में एक दो चार क्वेश्चन है जो मैं बता दे रहा हूँ। एक एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या नाम है, सेविज जो सेक्ट है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेविज, शिव का कौन सा सेक्ट है होता है, और क्या नाम है इनका कौन सा सेक्ट होता है, क्या नाम है विष्णु का कौन सा सेक्ट होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अंदर एक ये वाला क्वेश्चन भी आईएएस प्री के अंदर 1996 में आया हुआ है, जिसमें बहुत आसान है। इसमें कृता, त्रेता, द्वापर और काली काली, इसको याद रखा, मतलब कलयुग, पहले कृता, त्रेता, त्रेता दूसरा है, द्वापर तीसरा है और कलयुग चौथा है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इसका वो बताइए। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी है कि क्या नाम है, कौन सा सेविश सेक्ट है इनमें से एंशिएंट सबसे पुराना जो है शिव वाला सेक्ट कौन सा है शिवा का, तो वो जो सेविश सेक्ट है वो है माता मयूरा, ठीक है। माता मयूरा ये एक सेविट सेक्ट है एंशिएंट, जो कि चेदी डायनेस्टी के उसमें इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। और बाकी कहानी आपको पता है, वो पार्वती वगैरह वाला वो छोड़िए। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसका सेक्ट बोला है, हाँ, नायनर्स, ये जो है ना, नायनर्स जो होते हैं, नायनर्स, ये कौन सा सेक्ट है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये नायनर्स जो है वो किससे रिलेटेड है, वो शिव से रिलेटेड है, ठीक है, शिव सेक्ट को से रिलेटेड है। और अलवर जो है, अलवरा जो उनका भी नाम सुना होगा, वो जो है वो विष्णु से रिलेटेड है। तो ये क्या नाम है आपका, नैनर्स को याद रखिएगा, ये शिव से रिलेटेड है। और ये अलवर, अलवर जो सेंट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, विष्णु से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बस इसको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, भगवत सेक्ट से रिलेटेड होते हैं ये, भगवत सेक्ट मतलब विष्णु वाला, ठीक है। और अल्बर्ट संत अक्सर जो है गुप्ता गुप्ता वगैरह जो थे वो बेसिकली वैष्णविस्ट थे, भगवत रिलीजन को फॉलो करने वाले। भगवत रिलीजन जो है वो कृष्ण से रिलेटेड है, इसको भी याद रखिए, भागवत जो रिलीजन है वो कृष्ण से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो है वासुदेव कृष्ण को किसने मतलब पूजा करनी शुरू की है, भगवताज ने पूजा करनी शुरू की है। और बाकी वो सब कहानी है, मैथोलॉजी है, बालराम बलराम सबको तुम लोग जानते हो। उसके अलावा इसमें कितने मतलब भगवत कल्ट कितने हैं, तो 9 कल्ट्स हैं, उसको बस एक रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन जो है अ, भगवत रिलीजन, हाँ ये, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या नाम है, बेसानगर, बेसानगर इंस्क्रिप्शन में होलीडो ये होलियो दोरस, ये जो है वो किससे रिलेटेड है, होलियो दोरस जो है वो वासुदेव से रिलेटेड है। ये इसमें गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा, यानी कि क्या नाम है, बेसानगर, ये फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द भगवत रिलीजन, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर मतलब भगवत के बारे में बात हुई है, उसको दे, और वासुदेव को इन्होंने देवादेव कहा है, मतलब देवा देवास मतलब देवों का देव, गॉड का गॉड कहा हुआ है। और ये जो है एविडेंस, भगवत रिलीजन का एविडेंस कहाँ से मिला है, फिर ये क्वेश्चन आया, तो बेस नगर के, ठीक है, बेस नगर के इंस्क्रिप्शन हॉली, और ये इंस्क्रिप्शन ऑफ हॉलीडो
होलियोडोरस, इसको याद रख लीजिएगा, बस दिमाग में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए तो आप कर ले जाओ। ठीक है, उसके अलावा भगवत रिलीजन का फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, गरुण पिलर ऑफ द बेसनगर, तो बेसनगर के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, बेसनगर कहाँ पे है पता है आप लोगों को? है भाई, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर है कहाँ पे? जब क्वेश्चन किए थे तो ये तो बता दो मुझे, बेसनगर वगैरह ये सब पता है कहाँ पे है? क्वेश्चन किए ही नहीं थे क्या? तो बात बोल क्यों नहीं रहे हो? बेसनगर कहाँ पे है पता है? बेसनगर इंस्क्रिप्शन आप लोगों ने देखा है कभी उसको, जिसको कहने में हेलियोडोरस ने बनाया था? इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हेलियोडोरस ने कंस्ट्रक्ट किया था एक पिलर को। ठीक है, ओके, ओके, एट द विदिशा में है ये। ठीक है, कृष्ण का वो जो पिलर है उसके अंदर जो है, मतलब इसको गरुड़ पिलर भी कहा जाता है, और ये जो है इसके अंदर बेसिकली वासुदेव के बारे में बात की हुई है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है। बेसनगर जो है, ठीक है, विदिशा, विदिशा कहाँ पे है? एमपी में है, ये तो सबको पता होगा। विदिशा जब पता चल गया तो एमपी भी पता चल गया है ना। विदिशा कहाँ पे है? हैं? बोल ही नहीं रहे हो, अब बोल भी दो यार कुछ। इसमें क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए, आपको ये पता ही नहीं है। एक उसको सर्च करके देख लीजिएगा, एक बार उसकी फोटो देख लीजिएगा। एक पिलर है, उसके ऊपर लोटस वगैरह टाइप का वो मतलब बेल बना रहता है, विदिशा में है वो। ठीक है, ये हेलियोडोरस, और ये बेसिकली जो है वो विदिशा एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। और ये पिलर के अंदर डेडिकेटेड है वासुदेव को, वासुदेव मतलब कृष्ण को। ठीक है ना। और ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1877 में। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, भगवत रिलीजन से रिलेटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी विष्णु का जो है अर्थ उसी से लेकर आ रहा है, वराह अवतार के ऊपर, मतलब मैंने बताया था, एक वराह अवतार की भी मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर है। और नास्तिक और आस्तिक सिस्टम जो है वो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा के ऊपर था, कि वेदा को जो मानते थे वो आस्तिक, नहीं तो नास्तिक, वो उस भी बात थी, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन जो है अच्छा, भगवत रिलीजन वो कर्मा वर्मा सबको मानता है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मीमांसा, पूर्व मीमांसा वगैरह वो मैंने बताया, उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, तो वो आप उसी टाइम उसी में देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है, हाँ, कल की पुराण किससे रिलेटेड है? तो कल की पुराण जो है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो कल की पुराण जो है वो शक्तिज्म से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बाकी कोई खंड बंड याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कुंभ मेला, हाँ, कुंभ मेला के ऊपर क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको जानिएगा आप। कुंभ मेला जो है वो नासिक में कौन सी रिवर के पास हेल्ड किया जाता है? अच्छा, ये मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? पहले ये क्लियर करो। साजिया तो कुछ बोल ही नहीं रही। आ रही है साजिया? तो देखिए, इसमें कुंभ मेला याद रखो, कुंभ मेला लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रयागराज के पास होता है ना, ये लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रयागराज में होता है ना। कुंभ मेला जो है वो गोदावरी में भी के किनारे भी होता है, कुंभ मेला लगता है गोदावरी के किनारे भी एवरी 12 ईयर, और उसके अलावा गंगा के किनारे मतलब हरिद्वार में भी लगता है, और जहाँ पे गंगा यमुना मिलती है प्रयागराज वहाँ पे भी लगता है। ठीक है, और उसके अलावा छिपरा रिवर जो है, सिपरा रिवर उज्जैन में, वहाँ पे भी लगता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही जगह पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला जो है नासिक के अंदर कौन सी रिवर के लगता है? गोदावरी रिवर में लगता है। ये भी आप लोग जानिएगा, जानना चाहिए। ठीक है, ओके। 12-12 साल नहीं, मतलब देखिए इसमें क्या है, 12-12 साल के ऊपर लगता है, 12-12 साल के इंटरवल पे लगता है। ठीक है, और ये जो है उसी टाइम पे जो उसका टाइम होता है ना, क्या नाम है, नहान वाला टाइम, जब क्या नाम है ये होता है ना, न्यू ईयर वाला जो टाइम होता है उसी टाइम लगता है। ठीक है ना। नहीं, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, देखो, कुंभ मेला जो है वो बेसिकली ज्यादा फेमस तो ये वाला हो गया है, क्या नाम है आपका, ये, ठीक है। लेकिन जब ये लगता है तो 4 रिवर बैंक पे पिलग्रिमेज लगता है, और उसमें चारों पे, ठीक है,
और 12-12 साल का जब इंटरवल है तो इसका मतलब 12 साल के साइकिल पे लगेगा, तो एक साथ ही लगेगा, मतलब बस ये है, रिवर बदल जाएंगी, साइड बदल जाएगी, लगेगा उस पे, ठीक है। तो कुंभ मेला जो होता है वो 4 रिवर पे लगता है, उन चारों रिवर का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हर जब मतलब जुपिटर का कहा जाता है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है रिवोल्यूशन तब लगता है, तो सेम टाइम पर ही लगाएंगे क्योंकि वो सेक्रेट डे माना जाता है। तो यहाँ पे 4 रिवर बैंक पे लगाएंगे कुंभ मेला। एक प्रयागराज में लगेगा, दूसरा हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी के पास, और उज्जैन में शिप्रा के पास, ठीक है ना। ओके, और ये यूनेस्को की मतलब इस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर भी कुंभ मेला है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, बताया कि नहीं बताया। और ये जो है कुंभ मेला, ये प्रयागराज का सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वो किया जाता है। अदरवाइज जो है ये मतलब हर अर्ध कुंभ लगता है 6 साल में, पूरा कुंभ लगता है 12 साल में, ठीक है ना, 12-12 ईयर्स में। ओके, बाकी चीज़ें इसके बारे में डिटेल चाहिए होंगी तो यू कैन गो ऑन इंटरनेट में, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, देन आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई। अभी मेरे पास टाइम है उसके हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डिस्कस एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। तो बस बहुत सारी चीज़ें क्योंकि करनी है, तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। जो मेरा मकसद है कि थोड़ा थोड़ा सब सारी चीज़ें पता चल जाए जो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपका ये कि मतलब ये वाला, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए अब इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा कि कुंभ मेला जो है कौन सी रिवर, यानी इसमें उज्जैन में, मतलब जो याद है वो तो याद है ही है कि गंगा और गंगा यमुना में, हरिद्वार में और प्रयागराज में अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन छिपरा पे रिवर पे भी, शिप्रा रिवर पे भी बैंक लगता है ये, और उज्जैन में, उज्जैन के अंदर, और उसके अलावा गोदावरी पे भी लगता है ये, क्या नाम है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता है नासिक में, ठीक है ना। तुम्हें पता था क्या? तो नहीं लगा, नहीं पता था तो क्या नाम है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था तो पता चल गया होगा, किया ही नहीं, पता चल गया था, वेरी गुड, तो पता चल गया तब ठीक है। अच्छा देखो, पावापुरी, पावापुरी कहाँ पे है, पावापुरी कहाँ पे है? अच्छा चलो अभी हम याद करेंगे, ठीक है, पावापुरी कहाँ पे पता है ना, या नहीं पता? एक क्वेश्चन है यो, मतलब पावापुरी कहाँ पे ये नहीं पता तुम्हें? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अब ये आगे महाजनपदाज, ठीक है। महाजनपदाज में देखो, मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन देखा हुआ है बस इसी टॉपिक से देखा हुआ है कि भैया ये साइट कौन सी है, कहाँ पे है आजकल, और कहाँ पे है, उस पर किंग कौन था, यही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं महाजनपदाज से। अगर आप याद कर पाओ ना तो दैट इज द बेस्ट थिंग। 16 इसके 16 याद कर लो, हम कोशिश कर लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। कुरु तो आपको पता है, कुरु मेरठ दिल्ली और आपका क्या नाम है थानेश्वर, ये वाला जो है इसकी इनके कैपिटल वगैरह का भी नाम कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अही छत्रा, नॉर्दर्न पंचाल इसको कहा जाता है, कुरु का कैपिटल जो थी वो अही छत्रा था। पांचाल दूसरा था, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद वाला आज का प्रेजेंट डे है, याद कर पाओ तो कर लो। और ये क्योंकि ये बार बार नाम आते रहते हैं एंशियंट में, तो इसको अगर याद कर लो तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अही छत्रा ये, और क्या ये पिलिया, ये साउथ पंचाल कहा जाता है, ये पंचाल याद कर लो। सूर्य सेना, सूर्य सेना के ऊपर कई बार पूछा हुआ है, सूर्य सेना का इधर उधर दिखवाता रहता है, सूर्य सेना, तो इसको याद रखने हैं, ये मथुरा के पास था, ठीक है, नियर मथुरा। ये जो है ब्रजमंडल के एरिया है, जहां पे मथुरा का एरिया, वहां पे सूर्य सेना मिलते थे। वत्सा, इलाहाबाद और बांदा वाला जो एरिया है, कौसाम्बी उसकी कैपिटल, ठीक है, तो कौसाम्बी कैपिटल थी, कौसाम्बी बादशाह किंगडम की है। अगर कौसाम्बी बार बार न्यूज में आता है, मतलब बार बार इसमें क्वेश्चन आता रहता है कौसाम्बी के ऊपर, तो इतना तो याद रखो कि कौसाम्बी कहाँ पे है और कौन से किंगडम के, कौन से महाजनपद के, तो बादशाह किंगडम में। हमारा एरिया कोसाल था, जिसमें अवध का एरिया, फैजाबाद का एरिया था, साकेत और श्रावस्ती यहाँ की मतलब कैपिटल थी। मल्ला जो एरिया, देवरिया वाला जो एरिया है, मल्ला और पावापुरी, तो ये जो कुशीनगर और पावापुरी वाला जो एरिया है, ये मल्ला एरिया होता है। आपको पता है 16 में से 8 जो किंगडम है, 16 में से 8 महाजनपद यूपी में थे, ठीक है ना। ओके, काशी जो है, काशी तो पता ही है, वाराणसी। अंगा जो है भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया, चंपा इसकी कैपिटल है। मगधा, मगध जो है साउथ बिहार, पटना और गया वाला एरिया, इसका गिरिराज या राजगीर, तो मगध वाला जो है उसका किंगडम, हमेशा जो किंगडम था, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, राजगीर या ग्रीवराज भी कहा जाता है इसको। वाजी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो एरिया है, इसमें जिसमें मिथिला, वैशाली और जनकपुरी, तो वैशाली इसमें बहुत फेमस है, उसको उसको याद कर लीजिएगा, मिथिला भी फेमस है, तो ये वाजी वाला एरिया है, ठीक है ना।
चेदी, चेदी वेदी का भी तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, ठीक है, वो बुंदेलखंड वाला एरिया ये चेदी होता है। और ठीक है, कोठीवाती और सुक्तिमती ये इसकी कैपिटल थे। उसके मत्स्या, मत्स्या बहुत बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। जयपुर वाला, विराटनगर इसकी कैपिटल थी, जयपुर वाला की तरफ है मत्स्या, यानी राजस्थान की तरफ है मत्स्या, ये आपको याद रखने का है। उसके अलावा अस्माका, अस्माका जो है ये बेसिकली गोदावरी, गोदावरी वैली जो है ये अस्माका, गोदावरी वैली आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है अस्माका वाला एरिया है। और ये यहाँ पे पोटन और पोटिल ये इसकी कैपिटल है, ये याद रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है ये। अवंती, अवंती जो है ये मालवा रीजन में अवंती, और ये इसके नॉर्दर्न अवंती जो है उसमें उज्जैन और माहेश्मती इसकी कैपिटल थी। और सदर्न जो अवंती है, सदर्न की माहेश्मती, मतलब इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था। उसके अलावा गांधारा, गांधारा जो है ये गांधार और कंबोज तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। गांधार जो है ये पेशावर रावलपिंडी वाला एरिया, ठीक है, पेशावर रावलपिंडी। और ये क्या नाम है, स्टार्ट होता है इधर से, क्या नाम है, मतलब पाकिस्तान तक जाता है, कश्मीर की तरफ से स्टार्ट होगी गांधार पूरा। ये तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। तो तक्षशिला को वैसे भी बहुत फेमस है, आपको पता है, तो इसके लिए गांधार याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पेशावर और रावलपिंडी वाला एरिया है। अच्छा, यहाँ कंबोज जो है ये साउथ वेस्ट कश्मीर से स्टार्ट होकर, ठीक है, राजौरी और हजारा ये वाला जो है ये आपका अटैक। तो गांधार जो है पेशावर और रावलपिंडी वाला एरिया है, और ये कश्मीर वाला एरिया जो है ये आपका साउथ वेस्ट कश्मीर वाला एरिया कंबोज आता है। ये दोनों याद रखेंगे। तो ये अलग वाला याद रखिएगा, बाकी यूपी बिहार में। तो एक कंबोज याद रखिए, गांधार याद रखिए, गंगोज गांधार ये हो गया। उसके अलावा अस्माका याद रखो जो कि आंध्रा वाला हो जाए, साउथ वाला एरिया। मालवा वालवा तो टच कर रहा है, लेकिन फिर भी अवंती याद रखेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी आप देखोगे मैक्सिमम जो है वो यूपी और बिहार वाले ही एरिया पाए जाते हैं। तो सारी किंगडम जो है वो पाई गई इधर ही। तो इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही कुछ बातें आपको बताई हैं जो कि दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर आपका देखें अर्लीस्ट जो इंडियन कॉइन था वो किसका था, सिल्वर का था, ये बताया जाता है। उसके अलावा जो जो कौन सा किंग कहाँ पे राज करता था, तो वो मगध, मगध के किंग की बात तो सबको पता है, अजातशत्रु वगैरह और ये सब। तो वो एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी, यूपी वाला देख लेते हैं सिर्फ, यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो ये है ये एपिग्राफिक एविडेंस जो है रिलेटेड टू द नंदा किंग वो कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है कलिंगा विक्ट्री के लिए, वहाँ पे नंद किंग का वहाँ पे लिखा हुआ है, महापद्मानंदा का। तो ये वहाँ पे कलिंगा के अंदर है, ये रट्टा मार लीजिएगा। उज्जैन जो है, ठीक है, उज्जैन का एंशियंट नाम, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का एंशियंट नेम क्या है, अवंतिका है। उसके अलावा जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसने मैप में क्वेश्चन है, ये 1997 में क्वेश्चन आया था। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए वाला एरिया आपको कौन सा एरिया लग रहा है, ए वाला एरिया राजस्थान वाला एरिया लग रहा है ना, भरतपुर राजस्थान वाला एरिया तो लग रहा है ये वाला, देखो मैप में देखो भाई, ठीक है। तो जो है ए मत्स्य वाला एरिया है, अवंती बी, ठीक है। सी जो है ये वत्सा वाला एरिया है, और अंगा वाला एरिया। तो ये यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। मत्स्य जो है ये जयपुर वाला ये रीजन है, ठीक है, विराटनगर वाला। अवंती जो है, क्या फोटो भेज दिया, महाजनपदस, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पांचाल किंगडम, तो ये मत्स्य कहाँ पे है, अवंती कहाँ पे है, अस्माका कहाँ पे है, ठीक है। मैप आप देख लीजिएगा भाई, कंबोज कहाँ पे है, ठीक है, ये कंबोज ऊपर और गांधारा इधर, ठीक है ना। तो इधर हमारी तरफ से तो ये मतलब मैंने दिखा दिया है, आप मैप में अपना वो कर लीजिएगा। तो कंबोज और गांधारा तो बाहर निकल गए हमारे, और बाकी जो है ये इसने दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है। कुरु पंचाल ये वाला मैप जो है ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोसला, मल्ला, काशी, मगधा, अंगा, ठीक है, और विरजी। उसके अलावा अस्माका, अस्माका सबसे साउथ में कई बार पूछा है, पोटा या पोटन, ये देखिए सबसे साउथ में जो है उस समय के किंगडम में सबसे अस्माका है। उससे ऊपर आओगे तो अवंती है, चेदी पैरेलल है, मगध इधर बिहार में आ गया, ठीक है। काशी यूपी, वत्सा, मल्ला, कोसला ये सब इधर, कुरु, ठीक है, ये सब यहाँ से शुरू होकर सूर्यसेना, ये मथुरा वाला ब्रजमंडल वाला है। मत्स्या जो है राजस्थान वाला एरिया, अवंती। उसके अलावा कंबोजा और क्या नाम है, गांधारा, कंबोजा गांधारा निकल गए बाहर, ठीक है। उसमें तक्षशिला याद रख लो। उसके बाद में आपका ये वाला जो है, ठीक, तो इतना मतलब ठीक है, अगर ये याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो आपकी मर्जी, आप जो करना है करिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मत्स्य जो है यह महाजनपद है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन आ गया देखो। अब तो बता ही दोगे मत्स्य कहाँ पे है,
बता ही दो यार, बता दो तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं कुछ जान पा रहे हो, पढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है। कहाँ पे है मत्स्य? अमेरिका में ना? ये अमेरिका में है तो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने पूछा बोला था, ये आया भी हुआ है। देखो यहाँ पे 2021 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। क्या हुआ है कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं? ठीक है, 16 में से कितने जो यूपी को टच वच कर रहे हैं, तो कौन से हैं? 8। 16 में से 8 तो यूपी को टच ही कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो इसमें से देखो, कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर टच कर रहा है। पांचाल जो है बरेली और बदायूं टच कर रहा है। सूर्यसेना नियर मथुरा के आसपास है। वत्सा जो है इलाहाबाद और बांदा। कोसाल जो है वो अवध वाला एरिया हो गया। मल्ला जो है आपका देवरिया वाला एरिया हो गया। काशी जो है वाराणसी वाला एरिया, और उसके बाद में क्या नाम है, चेदी और बुंदेलखंड एरिया, ये इधर वाला एरिया हो गया। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान है। ओके, उसके बाद में देखें, ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन है। वैसे फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र जो है अजातशत्रु है, ठीक है। पाटलिपुत्र का जो फाउंडर है, पाटलिपुत्र का जो फाउंडर था वो आई थिंक अजातशत्रु था। लेकिन राजगृह कहाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। उज्जैन, उज्जैन था ना, यानी मतलब हारेन का किंगडम नहीं तो बनाया था इसको। हारेन का किंगडम नहीं बनाया था ना इसको, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र बनाया है, क्योंकि हाँ वो क्वेश्चन ये था। इससे बाद में क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, अभी देखो क्या आएगा। अब देखो ये कंफ्यूज करते हैं ये लोग। अभी एक क्वेश्चन है यूपी में आया हुआ, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्या है कि पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन है। अभी अभी मौर्य वाले में है। तो उसके अंदर जो पाटलिपुत्र का फाउंडर दे रखा है उसको चंद्रगुप्ता, या क्या नाम है, अजातशत्रु, या क्या। तो आंसर उसमें दे रखा है चंद्रगुप्ता, ठीक है। अच्छा, इसमें किसको उसमें सॉरी, उसको दे रखा है अजातशत्रु आंसर। ठीक है, अजातशत्रु को दे रखा है। हु वाज द सक्सेसर, उद्दीन वाज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। तो न्यू जो रखी है, फाउंडेशन जो रखा है, वो अजातशत्रु ने रखा था। उसके बाद में उद्दीन ने उसको डेवलप किया है, ठीक है, पाटलिपुत्र को। तो ये अक्सर किताबों में यही लिखा हुआ है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इन्होंने उद्दीन बताया है, वहां पे इन्होंने अजातशत्रु बोल दिया है, ठीक है ना। करेक्ट जो है बेसिकली अजातशत्रु को, मैंने जो मतलब मेरी समझ से ये है कि अजातशत्रु जो है उसने फाउंडेशन रखा था, लेकिन उद्दीन ने उसको डेवलप किया है। जो ये वाला मतलब ये जो लोगों ने बोला है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे यह है पाटलिपुत्र जो है, विच रूलर हैज मेड पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ द हिज फर्स्ट एम्पायर। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनाया। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। तो ये सब रिलेटेड है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी देखो अगर आगे आता है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो अब क्वेश्चन देखो, अब हाँ, उज्जैन, यहाँ पे देखो बिहार में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग फाउंडेड पाटलिपुत्र, फिर वही उज्जैन। अक्सर यही बोला है, ठीक है ना। अभी देखो यूपी वाले में देखिए क्या आ रहा है। हैं? मेरे पास क्या हुआ, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद में ठीक ये क्वेश्चन ये आया हुआ है। फिर वैसे क्या नाम है, आप लोग उद्दीन लगाइएगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन है, इसमें मतलब ऐसे क्योंकि किसी किसी और का भी वो ले लेते हैं। अभी आगे उसमें उस वाले क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी का। बाकी ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। यूपी पीसीएस वाले देखते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट 16 जनपदास, ठीक है। यूपी स्पेशल में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच बुद्धा टेक्स्ट है डिस्क्राइब 16 जनपदास ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। कौन से उसमें जो है वो 16 जनपद के बारे में बात है, तो अंगुत्तर निकाया में है, अंगुत्तर निकाया, ठीक है, अंगुत्तर निकाया। और यहाँ पे आप फिलहाल जो है ना, देखिए ज्यादातर और मतलब किताबों ने उज्जैन को दिया हुआ है, तो इसको ये उज्जैन ही अभी आप करिएगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको अगर उज्जैन का ऑप्शन ना मिले तो आप ना अजातशत्रु लगा सकते हैं सेफली, ठीक है। अगर अजातशत्रु और उज्जैन है तो फिर उज्जैन को ही लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नहीं, क्वेश्चन ये क्या है, देखो इसने कहा ना कैपिटल फर्स्ट टाइम। अब देखो अच्छा है, देखो यहाँ पे देखें, बाई विच रूलर पार्टली बार चूजन एज अ कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, उज्जैन दिया हुआ है, ठीक। अब यहीं देखिए, और यहाँ पे आपका हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, उज्जैन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, विच रूलर है मेड पाटलिपुत्र, ठीक है, द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया, दिया है, दिया है ना। ये आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे इसने चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया कि सबसे पहले कैपिटल पाटलिपुत्र को किसने बनाया। अब ये देखो दूसरे दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन है, कंफ्यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम किसने कैपिटल बनाया है, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया है। अच्छा, इन ऑप्शन में से तो चंद्रगुप्त मौर्य ही लगाया जा सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वैसे पाटलिपुत्र वाज एस्टेब्लिश्ड बाय उज्जैन, यहाँ पे भी दिया है, रूलर ऑफ द हरनका डायनेस्टी, सन ऑफ जो है वो अजातशत्रु, कहीं कहीं अजातशत्रु को भी फाउंडर लिखा हुआ है, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, तो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। उज्जैन को ज्यादातर आप मतलब किताबों में पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आप इनको भी पाएंगे। यूपी वालों में आंसर भी उन्होंने जो है वो अजातशत्रु एक्सेप्ट किया था, तो दिखाता हूँ मैं भी क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में इनिशियली मोस्ट पावरफुल स्टेट कौन सा था, मगध हमेशा पावरफुल रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट था। और महाजनपद, फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद किसको कहा जाता है, किसमें से कुछ नहीं है, महाजनपद जो राजगीर को फर्स्ट कैपिटल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका बहुत सारे रिपब्लिक थे उस टाइम, बहुत सारे रिपब्लिक थे, तो फर्स्ट रिपब्लिक वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कई सारे रिपब्लिक थे उसमें। रिपब्लिक मतलब उनका सिस्टम अलग अलग था, जिसको रिपब्लिक वाला सिस्टम से ये लोग रिलेट करते हैं, तो दैट इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। यूपी के लिए जो रेलेवेंट होगा मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। बहुत सारे रिलेवेंट भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से क्वेश्चन गलत भी पूछते हैं, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे राजस्थान वगैरह में आए हैं, उसको मैं अभी ध्यान नहीं दे सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। यूपी वाला देख लो, नॉर्दर्न पंचाल, नॉर्दर्न पांचाल जो है अकॉर्डिंग टू द महाभारत कहाँ पे है, महाभारत के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न पंचाल कहाँ पे है, मैंने अभी 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 कैपिटल बताई आपको, कहाँ बताया, यही छतरा। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में मैंने बता रखा है ड्यूरिंग द 16 मथुरा की कैपिटल क्या थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, कौन थी मथुरा की कैपिटल, जल्दी से बताओ। अच्छा, झारखंड का क्वेश्चन है, चलो मत बताओ, फिर भी बता सकते हो, बताओ क्या था, मथुरा की कैपिटल क्या थी बताओ। शाबान अली, चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सूर्यसेन जो है, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो, सूर्यसेन जो है वो यहाँ पे पूछा विच इज नॉट द करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कंबोजा, ठीक है, राजपुर, अस्माका, पोटन या पाटिल, सूर्यसेन, कौशाम्बी दे दिया। सूर्यसेन कहाँ पे थे, अभी अभी तुमने बताया कहाँ पे थे, यूपी ने पूछा ना घुमा के, ये तो बताया, अमेरिका तुमने बताया था अभी, मथुरा मतलब, ठीक है ना, ये तो बताया था, इन्होंने गलत दे दिया, कोसला श्रावस्ती, तो ये प्लेस कर लीजिएगा। ठीक है, एंशियंट जो है यादव, यादव जो है मथुरा के यादव ने इसको कर रखा था, तो इसको गलत हो गया। ठीक है, चंपा किसकी कैपिटल थी, चंपा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताओ जल्दी, अंगा की कैपिटल चंपा थी। तो ये बार बार पूछता है कि किसकी कैपिटल थी, कौन सी रिवर के किनारे थे, महाजनपद जो बैंक ऑफ गोदावरी, लेकिन ये आर एस राजस्थान का क्वेश्चन है, लेकिन आपका मैप देख लीजिएगा गोदावरी के पास। ठीक है, मगध की कैपिटल राजगीर बिहार का है, तो बिहार बिहार को अगर लेके चलेंगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बिहार का छोड़ देते हैं, छत्तीसगढ़ यूपी, ये देखिए। तो श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है क्या है, क्रेसेंट, देखो क्रेसेंट्रिक है श्रावस्ती, अलेक्जेंडर कनिंगम, कनिंगम ने इसको, सहट महट हमारा हमारा एरिया है यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको आइडेंटिफाई किया था एंशियंट श्रावस्ती को, और उसमें खुदाई शुरू की थी, क्रेसेंट शेप में इसको ऐसे सहट महट निकला है वहाँ पे, सहट महट हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, इनिशियल किसने अपने बाप को मारा था, शाहबान अली ने तो कभी ऐसी सोची भी नहीं है, बताओ जल्दी। अजातशत्रु ने मारा था, हैं, बाप बाप को मार के मतलब राजा बन जाते हैं लोग, बताओ, ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं। प्रिंस जो रिस्पॉन्सिबल था अपने बाप के डेथ के लिए, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, शत्रु था तो अजात शत्रु सबका शत्रु ही हो गया। ठीक है, ओके, विच विच डायनेस्टी, बस ठीक है, उसके बाद में यूपी यूपी के क्वेश्चन यही सारे हैं। उसके बाद में किंग मगध, ठीक है, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, बता रखा है तुम लोगों ने, कौन था नंदा डायनेस्टी का फाउंडर, महापद्मानंदा, अरे बता भी दो यार, कौन था। कल्पी, कल्पी जो है, कल्पी, कल्पी जो है वो कहाँ पे, कल्पी कहाँ पे सिचुएटेड है, कल्पी जो है ना वो जलौन डिस्ट्रिक्ट में है, तो यूपी के आसपास होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी में पूछा हुआ है। ठीक है, कल्पी सिचुएटेड है जलौन डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, बैंक ऑफ रिवर यमुना के अंदर। ठीक है, तो ये ठीक है, ओके। 16 जनपदास, भगवत सूत्र, चलो हो गया।
मत्स्य क्रू, ये फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो यूपीपीसीएस प्री के अंदर 2020 में पूछा हुआ है। मत्स्य, मथुरा, ये कैपिटल देखो देखो दे रखा है, मत्स्य, कुरु, सूर्यसेना, अस्मा का। तो मत्स्य का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, विराटनगर हो जाएगा। कुरु का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इंद्रप्रस्था हो जाएगा। ठीक है, सूर्यसेना का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मथुरा हो जाएगा। अस्मा का क्या हो जाएगा, पोटन हो जाएगा। हो गया, तो याद कर लीजिएगा यार, बहुत आसान है। ठीक है, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, क्या नाम है, इंद्रप्रस्था, सूर्यसेना, मथुरा और अस्मा का पोटन। कुछ तो याद हो रहा होगा यार, क्वेश्चन करने से नहीं याद हो रहा है? फिर पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो अंगा का चंपा है, ये तो आपने देखा, ये तो सही मैच है। कोसला का साकेत है तो गलत हो गया, कोसला का साकेत या श्रावस्ती, वो गलत हो गया। वात्सा, वात्सा का कौसाम्बी है? मत्स्य का विराटनगर है, सही है ना? बोलो, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है? मैं ही करेक्टली मैच नहीं। एक तो इसमें ना हिस्ट्री में इतने डिस्प्यूट रहते हैं ना कि करेगा आदमी। ग्रीक इन्वेजन देखो, ग्रीक इन्वेजन में क्या होता है कि यूपी कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है उनके। ग्रीक इन्वेजन को कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन कौन रूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया को, तो नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी, मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं छूंगा भी नहीं, अब छूंगा ही नहीं, अब टाइम नहीं है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। After the campaign of the nearly 2 year, Alexander the Great left India 325 BC. He defeated the Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात ही कहाँ हुई, अभी तो नंदा है, खाली खराब कर रहा है। ठीक है ना, बकवास वाली बात है ना, तो कहानी खत्म। द वुमेन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ना मतलब बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें यह है कि वुमेन जो है, एक कहा जाता है कि कौन सी रिपब्लिक था जहाँ की जो वुमेन थी, ठीक है, उसने उन लोगों ने हथियार उठा लिया था अलेक्जेंडर के खिलाफ, और बहुत सारी लोग उसमें मारी गई थी। ठीक है, उसमें, ठीक है, इसमें मसागा था। मसागा जो है, असवारा, मसागा, असवारा, ये कौन सा, तो ये क्या नाम है, असवारा जो है ये फ्रंटियर रिपब्लिक था, असवारा। ठीक है, असवारा, ये एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, जो कि जिसका कैपिटल था मसागा। ठीक है, और ये जो है इसमें लिखा जाता है कि यहाँ की औरतों ने अलेक्जेंडर के खिलाफ हाथ उठा लिया था, तो सारी औरतों को इन्होंने मार दिया था। लार्ज मैन, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने, वुमेन ने हथियार उठा लिया, और जब वुमेन ने हथियार उठाया, अलेक्जेंडर आर्मी ने सारी वुमेन को मार दिया वहाँ, ऑल द वुमेन। ये मतलब ग्रीक उससे आता है, इंस्क्रिप्शन से आता है। अलेक्जेंडर का सक्सेशन इंडिया में क्यों, किस लिए हुआ वो, ठीक है, आपको पता है क्यों हुआ, मैं ज़्यादा कहानी बात नहीं कर रहा। और उसके बाद में देखिए यूपी के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आया था, यूपी री एग्जाम के अंदर आया था कि अलेक्जेंडर के साथ कौन कौन आया था, दोबारा नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मौर्यन में आ जाइए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पूछेगा ये बार 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 बार। मौर्यन में चंद्रगुप्त मौर्य, बस एक ही क्वेश्चन ज्यादा, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य। फर्स्ट इंडियन एम्पायर हु एस्टैब्लिश्ड बाय, फर्स्ट इंडियन एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया? अब आप कैसे कह सकते हो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन कहा जाता है कि भाई सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ही लगाओगे, अदरवाइज और भी लोग उससे पहले थे, जो उसमें अजातशत्रु या महापद्मानंदा, इन लोगों ने बड़ा बड़ा बनाया है ना, तो इनका भी आर्मी बड़ी थी, लेकिन अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ फिर वही पूछा हुआ, फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, तो किसने सबसे पहला बनाया था, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, बट चंद्रगुप्त मौर्य को ही राइट चॉइस कहा जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट इंडियन डायनेस्टी कौन सी है, तो कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कहाँ पे है, मौर्यन डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट है इनमें से, इनमें से तो वही है ना। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कौन सी किताब में इनके बारे में है, तो विशाखा दत्त की जो है मुद्रा राक्षस के अंदर बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त का डिस्कशन है। और उसके बाद में फिर आपका जो है हाँ, ये संद्रो कोतास चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है? अब देखो यहाँ डिस्प्यूट देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, डिस्प्यूट है इसमें। ये बोलते हैं कि इसको आइडेंटिफाई किया है विलियम जॉन्स ने, किसने बोला है? विलियम जॉन्स ने। इनमें से जो राइट चॉइस है वो विलियम जॉन्स है, लेकिन आगे ये बोलेंगे नहीं, विलियम जॉन्स ने नहीं किया है। विलियम जॉन्स जो है फर्स्ट स्कॉलर है जिसने संड्रोकोटास रिकॉग्नाइज किया है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में फिर ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को संद्रोकोटास किसने आइडेंटिफाई किया है, फिर ये बोलते हैं जस्टिन ने किया है। ये कहते हैं कि क्या नाम है, मेंशन किया है संद्रोकोटास और इसका, तो इसने जस्टिन ने किया है। फिर ये आगे कहेंगे कि ये तो थोड़ा सा ना ये डिबेटेबल भी रहती हैं चीज़ें, तो बस मैं थोड़ा सा उसमें क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। भी कहाँ गया यार,
हाथ में ही लग जाता है, पता नहीं क्या। देख रहे हो? पेज नंबर क्या था? ठीक है, आगे। देखिए यहाँ पे, अभी ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इन्होंने जस्टिन को दे दिया कि जस्टिन ने क्या है, हु वाज कॉल्ड एज संद्रो कोटास बाय जस्टिन। जस्टिन ने किसको संद्रो कोटास कहा है? जस्टिन। अब यहाँ पे ये जस्टिन का नाम ले रहे हैं, वहां विलियम जोन्स का नाम ले रहे हैं, देख रहे हो ना आप? तो यहाँ पे एक हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर विलियम जोन्स का नाम आता है, वैसे ज़्यादातर लोगों ने तो कहा है कि भैया विलियम जोन्स जो है फर्स्ट स्कॉलर नहीं थे, जस्टिन ने कहा भी कहा है, लेकिन अब क्या कहोगे? अगर फर्स्ट स्कॉलर की बात कहें तो वो कह दिया जाएगा उसको, और बाकी ये कह रहा है हु कॉल्ड संद्रु कोटास बाय जस्टिन। संद्रु कोटास किसने, जस्टिन ने किस, मतलब ग्रीक राइटर जो है वो लिखते हैं कि जो संद्रु कोटास का जो जिक्र किया है ग्रीक राइटर्स ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है। तो ये जो है सबसे पहले जस्टिन ने कहा है। वो कहते हैं कि नहीं, जस्टिन ने नहीं, वो विलियम जॉन्स ने कहा है। तो ठीक है, अब यूपी वालों के का तो है, तो यूपी वाले तो जस्टिन को बोलते हैं। ठीक है, यूपी वालों का जो आंसर है वो जस्टिन है। फाइन। तो जो आपका अगर यूपी में आप दे रहे हो तो आप जस्टिन बोल देना, ठीक है। और अगर वो आए बिहार वाले पूछे तो बोल देना कि विलियम जॉन्स। ठीक है। वेल, मतलब व्हाट आई मीन इज कि ऑप्शन के ऊपर देख लेना, अगर अंग्रेजों ने ही किया था, इंडिया यहाँ पे इंडियंस का नाम है सारों का, तो देखिए सिर्फ विलियम जॉन्स ही एक ऑप्शन बचता है, तो उसी को लगा देना, ठीक है। ओके, क्योंकि इन लोगों का काफी सारा वो रोल रहा है, तो दैट्स वाई। और ठीक है, चाणक्य का चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्त, फालतू बकवास। चाणक्य का विष्णुगुप्त वही बार बार पूछेगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है वो क्या है, वो किसकी किताब है, वो बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गॉड। यार ये क्या है, मेरा हाथ क्यों लग जाता है? ठीक है, दिमाग खराब। जल्दीबाजी में ना कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कुछ, क्या करें। सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कम खींच दूँ। कहाँ तक पहुँच गए थे? ओके। 92। अच्छा, इस बार पेज नंबर देख लेना एक बार, कहाँ तक चल रहे थे हम। ठीक है, ओके। 95 98 यानी 100 के आसपास थे। ओके, उसके बाद में देखें आप, फिर कौन सी क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, किससे रिलेट किया जाता है प्रिंस मैकेवली के जो प्रिंस है उसको किससे, मतलब पानी देना पहले। ठीक है, किससे वो करते हैं, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करते हैं, वो सबको पता है। उसके बाद में फिर आपका जो है पाटलिपुत्र, देखो चंद्रगुप्त पैलेस जो बना था, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये मैंने बताया था 17 किलोमीटर का, याद करो, मैंने बताया था 17 किलोमीटर का वुडन का बना था, उसके रिमेन्स मिलते हैं थोड़े बहुत। चंद्रगुप्त का पैलेस याद है? कल्चर के टाइम पे बताया था यार। ठीक है। उसके बाद में फिर तो एक दो जगह यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था, उसमें ये भी था कि पाटलिपुत्र जो है वो किसने शहर किसने बनाया, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त आंसर दे रखा था। तो मतलब इसमें, मतलब उन्होंने आंसर दे रखा था। तो देखिए ऐसा है कि अगर ऑप्शन में कुछ नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप लगा दो, तो चंद्रगुप्त ही वाज द राइट आंसर, उसमें मतलब लगा सकते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके हिसाब से राइट हो, विच अमंग द फॉलोइंग में हो सकता है कि राइट दे दे। बट जब फाउंडर वाउंडर पूछता है तो फिर जाहिर सी बात है उसको सही आंसर देना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने करा, यहाँ तक कर ही लिया होगा, करा है ना। उसके बाद में मैंने बताया था आप लोगों को, इसके बाद फिर जो मौर्यन पीरियड में फिर अशोक मौर्य का सारा इंस्क्रिप्शन वगैरह के ऊपर बहुत क्वेश्चन होंगे। अब हम यूपी के क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को हैज डिफेटेड सेलेकस कौन से ईयर में किया था, क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में ये देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस का 2018 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, देख लिए।
यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन। ठीक, इसमें पूछा है कि समुद्रगुप्ता का कॉन्टेम्परेरी किंग कौन थे, उनकी किंगडम कौन कौन सी थी, उग्रसेना या वाशुगुप्ता या ये तो इनको एक बार आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ठीक है, अब अशोका का देखो, अशोका का अक्सर एम्पायर टेरिटरी वगैरह पूछा हुआ है कि उसका एम्पायर कहाँ तक था और टेरिटरी कहाँ तक थी। तो अशोका का कहाँ तक पार्ट था, श्रीलंका क्या अशोका के उसमें था। देखो यहाँ अफगानिस्तान दिख रहा है, अशोका का मैप ये दिख रहा है ना, ये अशोका का मैप है एक्चुअल में। जब उसके राइन क्लोज हुआ है तो ये अशोका का इतना बड़ा किंगडम था, इसीलिए उसको एम्पायर अशोका कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको पूरा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान होते हुए पूरा, लेकिन क्या श्रीलंका पे है ये? है नहीं, है ना। यहाँ को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर, अशोका के एम्पायर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, श्रीलंका पार्ट नहीं था। ठीक है, और उसके बाद में फिर यूपी के अंदर वही रॉक एडिट वाले क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, रॉक एडिट के ऊपर क्वेश्चन फिर आना शुरू होगा। ठीक है, कि रॉक एडिट कहाँ पे है कहाँ पे है। ठीक है, ओके फाइन, बोलो भाई। तो फटाफट फटाफट देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कर रखे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, यूपी यूपी के अंदर जो क्वेश्चन है ये वाला, ये किसको कहते थे, क्या नाम, व्हाट वाज द सरथवा, सरथवा किसको करते थे, कहते थे कौटिल्य के अंदर सर जो है सरथवा किसको कहते थे, तो ये कहते थे, किसको कहते थे भाई, मर्चेंट्स को। ठीक है, कॉन्वाय ऑफ मर्चेंट्स को कहा जाता है सरथवा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ स्पेशल के अंदर आया हुआ था यूपी में। और उसके बाद में सांची स्तूप, हाँ सांची स्तूप किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो कंस्ट्रक्ट था सांची स्तूप, शाबा नहीं है। ठीक है, तो कौशाम्बी, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, ये जो है प्लेस का मैच करवाया है मॉन्यूमेंट्स के रूइंस। तो बहुत आसान है भैया, इसको तो मतलब मैं कहता हूँ इसको कोई गलत करके ना आए। ठीक है ना, रट्टा मार लीजिए, कौशाम्बी में क्या है भाई, जल्दी बताओ। ये फेमस है, घोष्ठीरामा मोनेस्ट्री। कुशीनगर में क्या है, रानाभर स्तूप। ठीक है, और उसके बाद में क्या नाम है, सारनाथ में क्या है, दमक स्तूप, और सांची में क्या है, श्रावस्ती में क्या है, सैड मेट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो इसको मैच कर सकते हैं ऐसे। वाराणसी इज द सेकंड कैपिटल ऑफ, वाराणसी सेकंड कैपिटल किसकी थी, ये यूपी पीसीएस के अंदर जीआईसी के अंदर आया हुआ था। डिबेटेबल क्वेश्चन, यूपीएससी ने ऑप्शन डी करेक्ट माना, लेकिन वो सही नहीं था, डिबेटेबल क्वेश्चन था। यूपी पीसीएस बौद्धिज्म रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन और लैंग्वेज यूज इन द, हाँ ये क्वेश्चन है बीपीएससी का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी इसके अशोका के इंस्क्रिप्शन पे, अंग्रेजी है, पाली या प्रकृति, इन दोनों में से कौन सी, प्रकृति कौन सी लैंग्वेज होती है आपको पता है? हैं? नहीं नहीं, प्रकृति किस तरह की लैंग्वेज होती है, प्रकृति लैंग्वेज कौन सी किसको कहते हैं, बोलो यार। बोलचाल की भाषा होती है ना उस लोकल, उसको प्रकृति लैंग्वेज कहते हैं अक्सर। ठीक है, जिसको आम लोग समझ सकते हैं, आम लोग बोल सकते हैं, लोकल लैंग्वेज प्रकृति होती है। क्या हुआ, अब तुम देख लो ना क्या लिखा हुआ है, खरोष्टी, अशोकन इंस्क्रिप्शन में खरोष्टी स्क्रिप्ट है कि नहीं है, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, तो उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट अक्सर है, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में जो होती है उसमें जब लिखा कोई बात समझाने की कोशिश की जाती है तो प्रकृति लैंग्वेज का कहलाती है। अक्सर प्रकृति लैंग्वेज जब देखोगे आप उसका इंस्क्रिप्शन, तो उस समय मतलब उस समय जो प्रिवेलिंग थी उसको कहा जाएगा। ठीक है, पाली स्पेशल लैंग्वेज है, संस्कृत ब्राह्मणी सब स्पेशल लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो कि सीखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है मौर्यन एम्पायर के पेशावर के नियर में, वो जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, यानी जो खरोष्टी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखने वाले मोस्ट स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट कुछ भी हो। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज प्राकृत है। ठीक है ना, ओके
और उसके बाद में फिर विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट अलग चीज़ होती है, जैसे हम लिखते हैं ना क्या कहाँ जा रहे हो, KHAN ऐसे करके लिखते नहीं है, KHAN कहाँ, तो लेकिन स्क्रिप्ट हम रोमन लिख रहे हैं, लेकिन क्या नाम है हमारी जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी है ना, उसी को उर्दू में भी तो कहाँ लिख सकते हो कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट, और उसी को हिंदी में लिख सकते हो कहाँ जा रहे हो। इतनी सी बात समझाने में इतना टाइम लगता है पागल बच्ची। Brahmani script is the first deciphered by the letter. Brahmani script was first deciphered by the letter inscribed on the, तो ये क्वेश्चन था स्टोन टेबल। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट उसके बाद की गई। फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स, जो सबसे पहला स्कॉलर जिसने ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, इसको इसको मार्क कर लीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, आईएएस के अंदर भी 1993 में आया, उसके बाद में अभी जल्दी ही 2000 आई थिंक 17 में आया है, जेम्स प्रिंसेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोकन फर्स्ट डिसिफर्ड बाय, अशोकन इंस्क्रिप्शन फर्स्ट डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन आएगा, फिर यूपीएससी के अंदर भी पूछा हुआ है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाँ ये देखिए क्वेश्चन 2016 में, ये फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि देखें क्या है ना कि जब कभी आप कई बार देखे रहोगे तो अगर आ गया तो आप फटाक से कर भी लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक है। उसने बोला है कि वो फर्स्ट डिसिफर द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका, अशोका सबसे पहले किसने डिसिफर किया उसको, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है ना। प्री अशोकन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फाउंड, कहाँ पे पाई गई है, इसको याद कर लीजिएगा, कहाँ पे, अनुराधापुरा। अब उसको आप डिटेल देख लेंगे। खरोष्टी स्क्रिप्ट हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसको याद रखें, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट किसको लिखी जाती है, खरोष्टी, खरोष्टी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अशोका का जो है, अशोका का नाम यूपीएससी आईएएस प्री 1995, उसके बाद में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने देवनाम पियादासी आप लोगों को बताया था ना, देवनाम पियादासी किसको कहते हैं, बताया था ना पहले। हाँ तो ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो देवनाम पियादासी, पियादासी, प्रियादासी, ये सब अशोका के लिए उसके इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। देवनाम ये यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ, एमपीपीसीएस में पूछा, आईएएस में पूछा हुआ, देखो ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग अशोक स्टोन प्लेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, तो वो कर लीजिएगा। मेंशन द पर्सनल नेम, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, अशोका का पर्सनल नेम कौन से स्क्रिप्ट पे है, ये क्वेश्चन मस्की पे उसका अशोका नाम लिखा हुआ है जो पर्सनल नेम है, अदरवाइज अशोका के अलावा उसका देवनाम पियादासी और क्या 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 बहुत सारे नाम है, ठीक है। मस्की के अंदर जो है मस्की, नुतुर और क्या नाम है उदगोलम एडिक्ट्स, ये कुछ इस हैं जहाँ पे अशोक का पर्सनल नाम लिखा हुआ है अशोक, अदरवाइज ज़्यादातर जगहों पे देवनाम पियादासी वगैरह ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मस्की का जो रॉक एडिक्ट है उसके अंदर अशोका का नाम है, और ये कई जगहों पे पूछा हुआ है, ठीक है। ओके अब ये अब ठीक है, गुजारा वगैरह ये देख लीजिए। रोमेडी पिलर जो है अशोका का, मैंने बताया था उसके पिलर पे क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था कल भी बताया था कि रोमेडी पिलर अशोका का बुद्धा का बर्थ मार्क, बर्थ ऑफ बुद्धा के उस पे वो मतलब उसको बताता है, ये मैंने कल बता दिया था ना, कल ही तो बात हुई थी इस पे। हाँ तो बस ठीक है। उसका गुजारा ये क्या नाम है आपका, गुजारा माइनर रॉक एडिक्ट, एडिक्ट जो है ये नाम है अशोका का, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, तो ये गुजारा, अच्छा गुजारा है ना, गुजारा कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुजारा माइनर रॉक एडिक्ट ये जो है आपका दतिया में, दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक है। और तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। गुजारा और गुजारा मस्की में, गुजारा मस्की और क्या नाम है कहाँ पे, दतिया में, दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में रोमानी डी पिलर जो है इसका, इसके बारे में, माइनर पिलर ऑफ मस्की के बारे में, और उसके बाद में क्या नाम है भाबरू पिलर, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें पियादासी राजा या देवनाम पियादासी पूछा हुआ है।
कलसी किसके लिए फेमस है? रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के लिए कलसी फेमस है। ये क्या नाम है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर कलसी जो है लोकेटेड है, उसमें रॉक एडिक्ट्स हैं इसके, तो इसलिए फेमस है। और उसके अलावा उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोकाज रॉक एडिक्ट, वेयर इन उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोक रॉक एडिक्ट। कहाँ पे है? तो कलसी में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कलसी के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये उत्तराखंड में आया हुआ है। थोड़ा सा तो IAS प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन है, देखें। रानियो अशोका, किंग अशोका मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कौन से, कहाँ पे है? क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसको याद कर लीजिएगा। कहाँ पे है? कंगना हाली, ठीक है, कंगना हाली के अंदर। कंगना हाली जो है बुद्धा स्तूप इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ भीमा रिवर, गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे जो है इसका क्या नाम लिखा है? रानिया अशोका, किंग अशोका, ये रिटा हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्वीन का भी वो है और ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये बार बार पूछता है। अच्छा, जो मैंने बताया था कि जो रॉक एडिक्ट्स के नंबर UPSC ने पूछ लिए हैं किसी में, उसको जरूर याद रखिएगा। कलिंग वॉर को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये आपको वैसे याद होना चाहिए, ये मुझे वैसे पता हुआ। क्या बात है, ये लड़की बड़ी अच्छी है। फिर पूछा हुआ है, हैं? कर लिए? अरे वेरी गुड। देवनाम पियादासी, कलिंग वॉर को कौन सा? 13 रॉक एडिक्ट, ठीक है। रुमनीडी पिलर जो है इंस्क्रिप्शन, कलिंग वॉर को कौन बताता है? रुमनीडी पिलर इंस्क्रिप्शन, ह्यान सांग का अकाउंट, माइनर रॉक एडिक्ट 1, या आपका कलिंग वॉर या रॉक एडिक्ट 13। तो वही बार बार आएगा, रॉक एडिक्ट 13, बहुत बार पूछा हुआ है ये, ठीक है ना। उसके कंप्लीट टॉलरेंस के ऊपर कौन सा रॉक एडिक्ट है? तो रॉक एडिक्ट टॉलरेंस की बात कहाँ पे की हुई है, बताओ, जब याद हो गया तो। अशोका का धामा। अच्छा, इसमें देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अशोकन मेजर रॉकेटिक टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूडिंग द रॉकेटिक। संगम किंगडम के बारे में, संगम किंगडम के बारे में कहाँ पे है? टू में और 13 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन स्क्रिप्ट? कौन सा अशोकन जो क्या नाम है इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन नहीं है? सतवानाज आर नॉट मेंशन, है ना। चोला पांड्या और सत्यपुता, ये सब मेंशन है। क्या हुआ? व्हाट? ठीक है, उसके बाद में फिर आपका आता है, फिर वही क्वेश्चन बार बार इसके, वही मैंने कल आपको बताया था ना कि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या नाम है, रॉकेट इसके ऊपर किस में क्या क्या लिखा हुआ है, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह। तो ये आप देख लीजिएगा भैया, इसको मॉडर्न में ज़्यादातर रॉकेट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और ठीक है, मैगस्थनीज कहाँ से आया था ये तो बता दो यार। मैगस्थनीज जो था वो एम्बेसडर था जिसने इंडिका, मैगस्थनीज की किताब का क्या नाम था? है मैगस्थनीज की इंडिका। और इसने क्या, ये कहाँ से आया था, किसके दरबार से आया था? सेल्यूकस निक्टर, ठीक है, निकेटर के दरबार से आया था, क्या एम्बेसडर था ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, ठीक है। मस्की इंस्क्रिप्शन के अंदर और क्या नाम है, रोमनी डी, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो कई बार आए हो उसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए। तो उसके बाद मेगास्थनीज जो है उसने डिवाइड किया है मॉडर्न सोसाइटी को इंटू 7 कैटेगरीज। एक उसने बोला है फिलोसफर्स, फार्मर, हर्डमैन, आर्टिसियंस, और उसके बाद में मिलिट्री सोल्जर्स और ओवरसी शिप्स, और उसके अलावा एसेसर्स। तो ये याद कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट वाज नॉट अ स्लेवरी, कौन इसने बोला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया में नहीं था, किसने कहा है? मेगास्थनीज की इंडिका में उसने कहा है, स्लेवरी की बात नहीं की है। 7 क्लासेस में उसने सोसाइटी को डिवाइड किया है, मैगस्थनीज की इंडिका। तो मैगस्थनीज की इंडिका के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि किसने कहाँ पे लिखा है। तो इंडिका मैगस्थनीज की बुक है। मैगस्थनीज कहाँ से आया वो मैंने बता दिया, उसको देख लीजिएगा। UPPC का फिर क्वेश्चन आता है,
मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक है वो किसकी बुक है, वो इंडिका, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, इंडिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ इंडिका के ऊपर, और किसने लिखा था इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है भैया, बार बार आया हुआ है। फिर ऑथर ऑफ इंडिका कौन है, फिर पूछा हुआ है, कितनी बार पूछा हुआ है, देखो यूपी पीसीएस के अंदर भी 2-3 बार पूछा हुआ है। बिहार में पूछा हुआ है इंडिका, फिर पूछा हुआ है इंडिका किसने लिखा था, शाहबान अली ने। ठीक है, थक गया पूछते पूछते। ठीक है, ओके भाई। ये भागा और बाली, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। भागा बाली क्या था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भागा और बाली। उसके बाद में यार राजस्थान का क्वेश्चन है, सीता, सीता का मतलब क्या होता था, सीता मतलब है सीता, हाँ, रेवेन्यू ऑफ क्राउन लैंड। ठीक है, हु आर द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इन द मौर्यन, मौर्यन टाइम पे कौन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करता था। यूपी के अंदर एक क्वेश्चन आ गया था, समहर्ता उसको कहते हैं। उसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस के अंदर भी क्वेश्चन है वेट का, वेट एंड मेजर्स के ऊपर क्वेश्चन आया। ऑफिसर इंचार्ज जो होता था, ऑफिसर वाज इंचार्ज ऑफ द वेट एंड मेजर्स, उसका नाम क्या होता था, क्या कहते थे, पोता हुआ, होता हुआ अध्यक्ष। तो ये जो है, उसके अलावा ये जो है पेनाल्टी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन करता था, वाज द पेनाल्टी फॉर द मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर, क्या है, पनका दक्ष नारिरुद्धे ढे, क्या है, रीड करो इसको, क्या है, स्लैशिंग द, स्लैशिंग द रोड, उसके लिए ये पेनल्टी थी, लेकिन राजस्थान में आया तो छोड़ दो उसको। मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, कौन सा मॉडर्न पीरियड में सबसे मोस्ट फेमस लर्निंग सेंटर कौन सा था, तक्षशिला, वैशाली इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तक्षशिला को माना जा, नालंदा तक्षशिला ये सब फेमस थे उस टाइम, तो उसको कह सकती है वो यूपी के अंदर। और क्या क्वेश्चन आया है, राजस्थान का क्वेश्चन है, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, जब मगधा के ऊपर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या है। ठीक है ना, उसके बाद में फिर आपका आईएएस प्री का क्वेश्चन है, ओके, अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोला है, वही वाइफ, इसके बाद सारी कहानियां तो मतलब उसने लिखी ही दी थी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट द रीमैरिज, कौन रीमैरिज को प्रोहिबिट करता है, मनुस्मृति करता है कि नाम रीमैरिज करो। कह रहा था सोसाइटी स्टेटस असाइन टू द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु, मनु ने क्या कहा था इनको, फॉलन क्षत्रिय, मनु में स्मृति में। और ये मेगास्थनीज वगैरह का ये क्या बोला है, टाइम टाइम वो पूछा हुआ है, इंडिया में कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये तो तुम लोग याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, कौन पहले आया, सबसे पहले कौन आया, मेगास्थनीज सबसे पहले इंडिका लिखने आया था, फिर फाहिन आया है, फिर ह्यानसांग, फिर आइसिंग। आइसिंग किसके टाइम पे आया है, हैं? इंडियन इंडियन 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के आसपास आया है। और हर्षवर्धन जो है उससे पहले हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे कौन आया था, फाइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा भैया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन फिर आया हुआ है, आर यूपी आर वगैरह में आ गया है कि फाहिन जो आया है 399 से 441 एडी, क्या ये क्वेश्चन ये दे रखा है, सही मैच कर रखा है, तो ध्यान रखिए। आई सिंह जो है वो कब आया है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको कि कब कौन आया है, अगर याद कर पाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मैच वैच कर लेंगे, इतना मुझे पता है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, लेकिन ये कौन से उसमें है, यूपी में ही पूछा हुआ है। चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे, बताओ क्या बताया था मैंने अभी, नाम याद ना हो तो भी संद्रो कोटूस तो उसने आइडेंटिफाई किया था ना, है। प्रियदासी जो है अशोका को आइडेंटिफाई कर ही लिया आप लोगों ने, है ना। विष्णुगुप्त किसको कहते थे, और अमृत घात किसको कहते थे,
चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त मैं कई बार बता चुका हूं, बताया नहीं बताया? और अमृत घात किसको कहते थे? बिंदुसार को। अमित्र घात, अमित्र घात या अमित्र क्या कहते थे? चातीस, अमित्र घात। लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था? हु वाज द लास्ट मौर्यन एम्पायर? बृहद्रथ। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आ गया, मतलब रिपीट कर लिया करो ताकि याद हो जाए। वैसे आईएएस का 2003 का क्वेश्चन है ये वाला, कानवाज डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द अंधेराज, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। लास्ट मौर्यन रूलर जो है वो बृहद्रा वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा संगा। सही बात है, ठीक है ना। लास्ट संगा किंग जो है वो देवदूती वाज एसोसिनेटेड बाय द, अब संगा किंग जो आया वो उसको किसने एसोसिनेट किया? ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कानवा ने, और उसने निकाल दिया, उसको थ्रोन पे बिठा दिया। लास्ट जो कानवा रूलर है वो उसको डिपोज कर दिया आंध्राज ने। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, पुष्यमित्रा ने एसोसिनेट किया था जाहिर से बात है बृहद्रथ को, और 184 में फिर उसने सुंगा डायनेस्टी बनाई थी। और देवभूति वॉज किल्ड बाय द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना, उसमें उसके बाद में फिर इसी तरह से मतलब कानवा वगैरह तो ये आप कर लेंगे, उसको आप पढ़ चुके हैं आप लोग पहले ही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद में ये वाला क्या है इसमें, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन, और ये कर लोगे ना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे कि नहीं? ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इसको बताओ। ये यूपीएससी का क्वेश्चन में, यूपीएससी में भी आया। रियलाइजिंग द नीड ऑफ द वाटर, फर्स्ट रूलर हु गॉट लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया। गिरनार एरिया में किसने बनाया था बताओ? गिरनार नहीं, ये नहीं बताया था, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सुदर्शन वाला है वो क्वेश्चन। ये गिरनार वाला एरिया चंद्रगुप्त मौर्य वाला है। अभी वो अभी आएगा सुदर्शन लेक, तो सुदर्शन लेक वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया था? मैंने कल बताया था, जो क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है, सुदर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, वो आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पेयर कलेक्टली मैच हुआ है? तो लोथल, ठीक है, सारनाथ, राजगिरी। देखो अलग अलग पीरियड से, लोथल वो जा रहा है एंशियंट डॉकयार्ड वाला, ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, राजगिर लॉयन कैपिटल ऑफ द ऑफ अशोका बोल रहा है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ द बौद्धिस्ट लर्निंग। तो आपको पता है कि कौन सा सही है, या सारे सही हैं या एक भी सही नहीं है? कौन कौन सा सही नहीं है? राजगिर वाला, राजगिर में नहीं है ना, है? तो वो आपको बस बस वही समझ में आ गया, आपके पता चल गया। मौर्यन तक देखिए कितने क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देख लिया, 132 क्वेश्चन यार, मतलब इधर पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, मौर्यन पीरियड के बाद वाला जो पीरियड है, इस वाले में यूपी के चुन चुन के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लें बस, और कुछ छोड़िए। छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, विच विल नॉट कंट्री और अदर थ्री, कौन सा कंटेम्प्रेरी नहीं है और लोगों के? मलिंदा, मलिंदा, मलिंदा पानो अलग है। काव्य, काव्य स्टाइल इज नॉट फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन ऑफ कटियार, कटिहार। अच्छा, कटियावर, रुद्र दमन, रुद्र दमन का नाम सुना है? तो रुद्र दमन किसके लिए फेमस है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्र दमन का नाम है, वो किसके लिए फेमस है भाई, बताया? रुद्र दमन का बहुत सारा इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ में लिखा हुआ है, इसलिए उसको याद रखिएगा। रुद्र दमन का नाम जो है कई बार आएगा इसमें, ठीक है। सुदर्शन लेक जो है उसको, हु रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर, बिना फोर्स लेबर यूज किए हुए किसने बनवाया था? रुद्र दमन वन का नाम याद रखिएगा। रुद्र दमन वन का नाम बार बार आता रहता है। हु बिल्ट द ओरिजिनल the rock edict of Rudradaman I at Junagadh tell us about the Sudarshan Lake, which was built originally by the great Mauryan Emperor Chandragupta. It was Rudradaman I who renovated the Sudarshan Lake without using forced labor. ठीक है, तो ये वाला पूरा पैरा आप याद कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। 16 कॉइन मनिंदर के जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? Whereas a large number of copper coin of northern India was issued by, large number of copper coin in the northern India और नॉर्थ वेस्ट में किसने इशू किया था? बहुत ज़्यादा कुसानाज ने इशू किया है। गोल्ड कॉइन जो है वो बेसिकली, गोल्ड कॉइन भी इशू किया था इंडो ग्रीक किंग वगैरह ने, लेकिन कुसानाज। हु वाज द गोल्ड कॉइन रेगुलरली, कौन इशू करता था एंशिएंट इंडिया में?
किसने रेगुलर इशू किया है? कुशानाज ने इशू किया है। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ, किसके कॉइन पे बुद्धा? कनिष्का के कॉइन पे बुद्धा को उसने डिपिक्ट किया था। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, कभी कभी आ जाता है इसके ऊपर। अच्छा, कौन सा किंग था जिसने सबसे पहले जो है वो गोल्ड कॉइन इशू किया? ये क्वेश्चन आया है और इसमें ना बहुत डिस्प्यूटेड रहता है अक्सर। इसमें लोग ये बोलते हैं कि कनिष्का है, वीमा वीमा क्या नाम है, कटपीसेस है, मतलब अलग अलग लोगों का नाम आता है इसके अंदर। वीमा कटपीसेस वाज द फर्स्ट कुशाना रूलर हु इशूड द गोल्ड कॉइन। लेकिन कुछ किताबों में अगर आप देखोगे तो वीमा कटपीसेस का नाम नहीं है, उसमें जो है कनिष्का का नाम दे दिया है, लेकिन वो लार्ज नंबर में उसने कनिष्का ने इशू किया करवाया है। तो इसलिए कनिष्का का नाम जब आए तो इसमें क्या नाम है, इस चीज़ में लिखिएगा कि रेगुलरली जो इशू किया है वो कुशानाज ने किया है, और कनिष्का वगैरह ने जो है वो लार्ज नंबर में कॉपर कॉइन है और गोल्ड कॉइन वगैरह इनके टाइम पर इशू किया गया है। लेकिन जैसे कनिष्का कहीं दे दिया है तो कनिष्का को कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वीमा का ये कट पीसेस, और यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वीमा कट फेसेस का नाम ही है इसका। ये तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना अक्सर मैंने लोगों को कंफ्यूज देखा है। ये जो है वीमा कट पीसेस जो है, हाँ, लेकिन सबसे पहले नहीं किया है, गुप्ताज गुप्ताज ने सबसे पहले नहीं किया है। और ये भी कंफ्यूजन वाला बात है कि लोग कहते हैं कि जो है गोल्डन पीरियड है गुप्ताज का, तो गुप्ताज ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन भी इशू किया है ना? कहा है ना? ये मेरे पीछे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे भी है, गुप्ताज का भी कहा जाता है, लेकिन कुशानाज उससे पहले इशू कर चुके थे, लेकिन इंडियन जो है पहले, क्योंकि कुशानाज वाज नॉट इंडियन। ठीक है ना? तो इंडिया इन्वेडर्स में से है ना, तो कुशानाज जो रूलर है इंडो ग्रीक रूलर से उधर से आ रहे हैं ना, तो इन्वेडर्स में से इंडो ग्रीक जो किंग है उनमें सबसे पहले ये है, और इंडियन जो है वो गुप्ताज में आ जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे मतलब इसको कर सकते हैं। ओके, हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन इन द कजूस कटपीसा रेगुलरली कॉपर। अच्छा, उसके बाद हुआ द फर्स्ट ऑन द लार्ज स्केल, किसने सबसे ज्यादा जो है लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन इशू किया है? तो बार बार वीमा कट पीसेस का नाम आता है, लेकिन अगर इसमें वो आ जाए, क्या नाम है, कनिष्का का नाम भी नाम आ जाए, तो अगर इसका नाम ना हो वीमा कट पीसेस का, तो उसको सही मानते हैं कई लो स्कॉलर। विच गॉड इज फाउंड इन द डिपिक्टेड द यशुदेव कॉइन? बस ठीक है, ओके फाइन। कौन सा गॉड डिपिक्टेड होता है भैया? तो उसमें कौन है? कार्तिकेय। हु व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बौद्ध इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ द कनिष्का? कनिष्का का व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बौद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का? क्या डेट है? 81 एडी। तो ये कनिष्का जो है, कनिष्का का मतलब बहुत सारे कनिष्का के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कनिष्का से रिलेटेड व्हाट एवर इज उसको देख लीजिएगा। सका संवत कल मैंने बताया था ना, याद हो गया? 78 एडी। कल मैंने आपको सका संवत बता दिया था, ये बार बार क्वेश्चन इस पे पूछेगा। अच्छा, सका संवत, डिफरेंस बिटवीन सका संवत और विक्रम संवत में कितने का डिफरेंस है, वो कब है? विक्रम सामंत कब है? 57 बीसी में है, और ये क्या है, एडी में है, तो कितने साल का डिफरेंस हो गया? हाँ, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 135 साल। ठीक है, और चैत्र जो होता है सबसे पहला जो होता है वो कितनी तारीख को शुरू होता है? चैत्र, चैत्र बैसाख सावन भादो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चैत्र कब शुरू होता है? यानी सावन, ये जो महीना होता है हिंदी वाला, वो कब शुरू होता है चैत्र? बोलो जल्दी यार, टाइम ना वेस्ट करो। 22 मार्च? अरे 21-22 मार्च यार, मतलब वो ऐसे ही रहता है आसपास। ठीक है, क्योंकि मून है ना। विक्रम सावंत कब स्टार्ट होता है? विक्रम सावंत कब स्टार्ट होता है? व्हेन वाज विक्रम सावंत स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुआ था विक्रम सावंत? तो विक्रम सावंत 57 बीसी में स्टार्ट हुआ है ना, जो स्टार्ट किया गया है बाद में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द ईयर ऑफ सका संवत इन दिसंबर 2019?
तो देख लें संवत जो है ये, बस इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आया हो, लेकिन यूपी के अंदर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और तो आप देख सकते हैं इसको, कनिष्का कंटेम्प्रेरी कनिष्का का पूछा हुआ है कि कौन कौन कनिष्का का कंटेम्प्रेरी था। तो कनिष्का का अशोक घोष कंटेम्प्रेरी था, वसुमित्रा था, कालिदास थे क्या, कंबन थे क्या। कालिदास किसके पास टाइम पे थे? 12th सेंचुरी में थे ये। और वो जो है क्या नाम है, कालिदास जो है वो गुप्ता पीरियड के थे, है ना। हाँ, अशोक घोष जो है वो कंटेम्प्रेरी किसके है, अशोक घोष किसके कंटेम्प्रेरी है, क्वेश्चन पूछा है हुआ है। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद, कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो पातंजलि का नाम है, चरका, नागार्जुना, अशोक घोषा, ये सब एसोसिएटेड हैं। देखो, परसवा, वसुमित्रा, अशुघोषा, नागार्जुना और चरका, ठीक है, एंड मथुरा, ये स्कॉलर थे इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। चारका इज नॉन एज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। चारक का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, चिकित्सक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, फॉर मेडिसिन। हावेवर जो है महर्षि पातंजलि वाज बिलोंगिंग टू द शुंगा पीरियड एंड वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य का वो था पातंजलि, योगा का वो भी था, ठीक है, योगा का फाउंडर भी है। और हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडोर द कोर्ट ऑफ कनिष्का वन, ठीक है, कौन कनिष्का वन के कोर्ट में नहीं था। तो आपने जितने नाम देखे, विशाखा दत्त को छोड़ के बाकी सारे नाम तो देख हैं इसमें, अशोक घोष भी है, ठीक है, और उसके बाद में पार्श्वा भी है, वसुमित्रा भी है। तो ये नाम आप अगर याद कर पा रहे हैं तो वेरी गुड। पार्श्वा, वसुमित्रा, अशोघोषा, नागार्जुना, चारका, ठीक है, और उसके अलावा माथुरा, ठीक है, ये कोर्ट कनिष्का के कोर्ट में थे। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट मेंशन इन द रिवर किंग्स प्रोडक्शन ऑफ कनिष्का, कौन सा नहीं में श्रावस्ती क्या नाम है, कौन सा सिटी मेंशन नहीं है, तो पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, चंपा है, तो इसमें याद रखिए श्रावस्ती मेंशन नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद में आयुर्वेदाचार्य वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला, चारका और जेविका, ठीक है। चलो फिर उसके बाद एमपी, बीपीएससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस, डायनेस्टी ऑफ पावरफुल दोस्त। साउथ में पावरफुल डायनेस्टी कौन सी थी, मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी आफ्टर द मौर्यन, साउथ में कौन हुआ है, सतवानास। सतवानास काफ़ी फेमस रहे हैं। सिमू का जो है फाउंडर था, कौन सी डायनेस्टी का सिमू का फाउंडर था, कल बताया था मैंने, जल्दी बताओ। सिमू का बोलो भाई, कौन सी डायनेस्टी थी। अभी यार सतवाना जब पावरफुल बता दिया तो फिर क्या, ठीक है, चलो कर लीजिएगा, कर लिया ना। चाइनीज जो है जनरल है डिपेक्टेड कनिष्का, किसके नाम से जानते हैं, पांचाओ। पांचाओ डिपेक्टेड, पांचाओ, ठीक है। उसके बाद में फिर डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सटेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया, किसकी आउटसाइड इंडिया थी, कौन सी डायनेस्टी आउटसाइड इंडिया थी। आउटसाइड इंडिया तो मौर्यन भी थे। अच्छा, उसको इंडिया मान लोगे क्या, हैं? आज के इंडिया से तो बाहर थे वो लोग भी। तो मैं क्या करूं, उत्तराखंड वाले ऐसे ही पूछते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा है क्या, इलॉजिकल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है, आई इसमें भी पूछ लिया। अच्छा, तो इसको मिला लेना भैया, पूछा हुआ है। आर्ट ऑफ गांधाराज फ्लरिश ड्यूरिंग द राइन ऑफ, गांधारा आर्ट किसके टाइम पे, कुशाना, मैं कई बार बता चुका हूँ कुशाना वगैरह के बारे में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गांधारा स्कूल वगैरह में, वो कुशाना वगैरह है। गांधारा, मथुरा और क्या नाम है, और गांधारा, मथुरा और अमरावती, ये सारे स्कूल्स को मैंने बता रखा है, बताया नहीं बताया। तो प्लीज यार याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्शियन रूलर जिसने कैप्चर किया था सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज डेरिस, डेरियस वन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो एक दो कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। कैपिटल ऑफ सतवाना वाज लोकेटेड, सतवाना का कैपिटल कहाँ था, अमरावती में था, ठीक है। अच्छा, नया कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश का कौन सा है, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, बोलो जल्दी। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है, अभी अभी जो आंध्र प्रदेश है उसका न्यू कैपिटल क्या है, कौन सा होगा मतलब, अभी प्रेजेंट में तो क्या है उसको छोड़ो, अब होगा कौन सा न्यू कैपिटल विल बी। आपको लोगों के करंट वाले में दे रखा है।
बोलो जल्दी। एक अब किस में यूज़ किया गया अशोक? अच्छा ठीक है। मैंने उसमें जो वो था, क्या नाम है आपका, करंट, करंट वाला जो वो नहीं है, उसमें देख लीजिएगा विशाखापट्टनम का नाम दे रहा है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, हाथी गुम्फा सोर्स वगैरह ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस। तो इसमें ज़्यादातर क्या नाम है, ये हो गया है गुप्ता पीरियड वाला। गुप्ता पीरियड में जो है, जो यूपी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने लगभग लगभग कर ही लिए होंगे। कर लिए हैं? करे हैं या नहीं? हु इज नेपोलियन ऑफ इंडिया मैं कल ही बता चुका हूँ कि कौन नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाता है। तो समुद्रगुप्त उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में फिर क्या नाम है, नेम अलग नाम, गुप्ता किंग हैज़ अदर नेम, देवगुप्त, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड का कई कई नामों से जाना जा गया है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। पता भी नहीं चला 10:43 हो गए हैं। तो ठीक है, टाइम तो नहीं है। आप लोग जो है जितना ज़्यादा कर सकें वो कर लें भैया क्वेश्चन, क्योंकि कितना भी खींचो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं ना, यूपी यूपी के। और कुछ क्वेश्चन कुछ बताना भी पड़ जाता है, ऐसा भी नहीं है एकदम मैं ऐसे मेंशन करके निकल जाऊं। तो देख लें जो यूपी के अंदर और जो आईएएस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा। और कल से हम लोग जो है ना डबल क्लास कर देंगे, एक इन्वायरमेंट के टाइम पर भी इंशाल्लाह, अगर कल मेरा काम हो जाता है तो इन्वायरमेंट के टाइम पर भी मैं ले लिया करूँगा, इसमें बात कर लिया करूँगा। आपको ये बताइए कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ, ये सब तो गुप्ता पीरियड के कितने क्वेश्चन हैं इसमें? कितने क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड के? 100-150 क्वेश्चन होंगे हैं? मोर देन कितने क्वेश्चन है? 150 से भी ऊपर क्वेश्चन लग रहे हैं इसमें तो, हैं? कितने हैं? 144 क्वेश्चन दे रखे हैं। हो, क्वेश्चन तो बहुत है यार। टाइम भी ज़्यादा हो गया, 9 बजे शुरू करा था हमने लगभग, लेकिन तो 1.5 घंटे तो लगभग हो ही गए हमें। 1 घंटा 40 मिनट से मैं लगातार देख रहा हूँ। चलें, आप ऐसा है कि कोशिश तो हमने करी है कि कुछ कुछ टॉपिक पे बात कर लें, तो हमने की भी। तो ऐसा है कि आप बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है, जैसे ये आर्किटेक्चर वाला, इसको, इसमें और बाकी सब जितने भी हैं आप क्वेश्चन करते रहिए। अब मैं एंशिएंट और मेडिवल को अभी टच नहीं करूँगा, आपको होमवर्क दिए दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस समय रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है। तो आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं करिए इसमें। और अब हम लोग जो है, ठीक है भाई, अब कैंसियन मेडिवल में जो है क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकता है कर लीजिएगा। अब वक्त मिलेगा तो देख लेंगे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है या आपका जो है इसमें पूछा हुआ, मैं क्योंकि बहुत बार कल्चर में, आर्किटेक्चर वगैरह में बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूँ आपको, बुद्धिसत्व, पदम पानी, ये सब निकाल। तो ये पहले तो वो अगर रिवाइज करोगे, देखोगे तो आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। और समझ में भी आने लगा होगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी वगैरह के अंदर, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लूँगा तो काम आ जाएगा। अब 1 घंटा है, बाकी 23.5 घंटे आपके पास होते हैं।